कहीं से भी उसको पिक करना है, कहीं से भी आपने अगर आइकन्स लेकर आने हैं, कहीं डाउनलोड कहाँ से करना है, पीएनजी में क्या फर्क होता है, जेपीजी में क्या फर्क होता है, एसवीजी में क्या होता है। इसके बाद अगर आपने फोटो डाउनलोड करने हैं, तो वो कहाँ से करने हैं आप लोगों ने, ठीक है। इसके बाद अगर आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है और आपने उसको जीरो से स्टार्ट करना है, अगर वो लोगो डिजाइन भी है, तो आपने उसके लिए रिसर्च कहाँ से करनी है, उसके कलर्स आपसे पिक करने हैं। मेजोरिटी में उसके कलर्स किस टाइप के होते हैं और आपने वो कलर्स कहाँ से लेकर आने हैं। फिर हेक्सागोन कलर्स क्या होते हैं, मतलब एक कलर्स कोड होता है, हर एक का अपना कोड होता है कलर का, व्हाइट का अलग होता है, ब्लैक का अलग होता है। एक कलर में कितने कलर शेड्स होते हैं, इन चीजों का आपको पता होना चाहिए। तो हम पहले इस चीज को रिसर्च में करेंगे। जब आपका रिसर्च वाला मेथड क्लियर होगा तब जाके आप आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे ना। जब तक आपका रिसर्च मेथड क्लियर नहीं होगा तो आप किस तरह आगे हो सकेंगे। तो अभी हम ना आज का लेक्चर हम रिसर्च में करेंगे, रिसर्च मेथड में, ताकि आपको रिसर्च का मेथड पता चल सके, ठीक है। तो आपको सही नजर आ रहा है? आपको भी? ठीक है। अगर कुछ भी आप रिसर्च करते हैं ना, पहले हम कोई भी चीज रिसर्च करते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट आप करते हैं, ब्रोशर डिजाइन करने के लिए रिसर्च करते हैं, लोगो डिजाइन करते हैं, कुछ भी रिसर्च करने के लिए ना, हमारे पास जो मेजर वेबसाइट्स होती है ना, वो एक प्रीपिक है, एक पेंटरेस्ट है, पेंटरेस्ट का पता है? हाँ, तो पता है आपको। एक वो होता है और एक ड्रिबल होता है। ड्रिबल भी एक वेबसाइट है, वहां पर भी आपको अच्छे खासे डिजाइन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तीनों हम आज अभी विजिट करेंगे। हम पिंटरेस्ट पहले कर लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल आप पिंटरेस्ट लिखेंगे ना, तो आपके पास इस टाइप का आइकन आ जाएगा, और यहाँ पर आप ना कुछ भी सर्च करेंगे ना आप, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। सपोज मैं यहाँ पर हेल्थ केयर के लोगो सर्च कर लेता हूँ, हेल्थ केयर लोगोस। लोगो सर्च करने का जब आपके पास एक लोगो आ जाता है ना, आपने ये देखना होता है कि उस लोगो के अंदर वो कैटेगरी क्या चल रही है, वो लोगो है किस टाइप का। वो ऐसा नहीं है कि आपको एक लोगो मिल जाता है, सपोज तो आपको मिल जाता है हमीद लतीफ हॉस्पिटल, ठीक है। हमीद लतीफ एक नाम है, हॉस्पिटल का नाम है, आगे हॉस्पिटल आया हुआ है क्योंकि ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा है, हेल्थ केयर को। आपने हमीद लतीफ नहीं लिखना, आपने हॉस्पिटल लिखना है या हेल्थ केयर टाइप कुछ चीज सर्च करनी है, उसके रिलेटेड आपने उस चीज को रिसर्च करना है। उसी नाम को नहीं रिसर्च करना, आपने कैटेगरी देखनी होती है। देखें, रिसर्च में ना सबसे पहली चीज क्या आती है, रिसर्च मेथड में 5 स्टेप्स होते हैं। पहला मेथड आपका आता है ब्रीफ, ठीक है। ब्रीफ क्या होगा, आपको मैंने एक डिजाइन दे दिया, आपने उस डिजाइन को रीड करना है, ठीक है। जब तक आप उस डिजाइन को रीड नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि है किस चीज का। जब आप उसको रीड करेंगे तब जाके आपको सेकंड स्टेप क्या आता है, आपने उसके बारे में रिसर्च करनी है। लाइक यहाँ पर मैं कर रहा हूँ ना, हेल्थ केयर लोगोस, मैंने सर्च किया, मैं एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर वो लोगोस आएंगे जो बन चुके हैं, या मैंने और आपने, यहाँ पर Pinterest में भी ऑनलाइन अर्निंग होती है, तो एक फेक मतलब एक नॉर्मल रफ लोगो बना देते हैं, यहाँ पर लोग अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने लोगोस देखने होते हैं, मेजोरिटी पे वो लोगोस देखने हैं जहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये देखो, ये सारे के सारे लोगोस नजर आते हैं, आप इसमें से सिर्फ आइडिया उठा सकते हैं, ठीक है, उसी कैटेगरी से। अगर हेल्थ केयर में आपको किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी को सर्च करना है, लाइक अगर वेटनरी हॉस्पिटल टाइप हो गया, उस टाइप को आपने सर्च करना है। पेट टाइप कोई हॉस्पिटल है या कोई क्लिनिक है, उस टाइप के आपने सर्च करना है। डेंटिस्ट करना है, तो फिर उस कैटेगरी को आप उसके हिसाब से उसको सर्च करेंगे, ठीक है। लाइक मैं कर लेता हूँ यहाँ पर पेट, पेट हेल्थ केयर मैंने लिखा। ये देखो, यहाँ पर अब जितने भी आ रहे हैं वो एक जानवरों के आ रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से वो लोगों हमें सर्च हो रहे हैं। तो आप यहाँ से रिसर्च करेंगे, डायरी में उसको ड्रॉ करेंगे। जब तक आप ड्रॉ नहीं करेंगे तो आइडियाज नहीं आएंगे, ओके। हमारे ये बहुत अहम चीज होती है, जब तक आप एक चीज को अपने पेज पे ड्रॉ नहीं करते। ये देखो आपके सामने वो चीज है, ठीक है। और आपको यहाँ पर वो पता भी चल रहा है कि कलर्स कौन से जा रही है, 2 कलर ज्यादा जा रहे हैं, ग्रीन कलर और ब्लू कलर। ये 2 कलर मेजोरिटी में हेल्थ केयर में यूज होते हैं, ब्लू और ग्रीन। ये 2 कलर यूज होते हैं, ठीक है इसमें। ये देखो, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं ब्रोशर सर्च करूँ, जस्ट ब्रोशर करूँ, या यहाँ पर लिख दूँ ट्रैवल एजेंसी ब्रोशर्स, तो ये देखो, ये ट्रैवल एजेंसी के ब्रोशर्स आ गए, ठीक है। अगर आपके पास थोड़ा कंटेंट भी होता है, ज्यादा कंटेंट भी होता है, हर एक ब्रोशर यहाँ पर पड़े होते हैं, तो आप एक रिसर्च के हद तक इसको सर्च कर सकते हैं, ओके। क्लियर है आपको। हम आते हैं ड्रिबल पे, ठीक है। ये तो हमने पिंटरेस्ट पे किया था ना, तो हम करते हैं ड्रिबल। ये ड्रिबल होता है, ठीक है। यहाँ पर आप सर्च करेंगे जो भी चीज है, लाइक मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ सोशल मीडिया पोस्ट। तो ये देखो, ये सोशल मीडिया के पोस्ट आ जाते हैं। लेकिन ड्रिबल पे ज्यादातर चीजें मोबाइल एप्लीकेशन पड़ी होती हैं, ठीक है। और यूआई डिजाइनिंग पड़े होते हैं वेबसाइट्स के। यूआई का पता है आपको?
यूआई यूजर इंटरफेस, ठीक है। यूजर इंटरफेसेस होते हैं, ठीक है। अगर आप कोई वेबसाइट है, कोई भी चीज है ना, उसका जो इंटरफेस होता है ना, उसका पहला डिजाइन बनता है। सपोज टू ये ड्रिबल भी एक वेबसाइट है ना, इसका ये पहले इंटरफेस पहले डिजाइन हुआ है, बाद में जाके ये प्रिंट होता वो होता है, सॉरी, डेवलप होता है। तो डिजाइनिंग इसकी पहले होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादातर वेबसाइट्स पड़े होते हैं, तो ड्रिबल भी आप कर सकते हैं। ये ज्यादातर मोबाइल के आ रहे हैं। मोबाइल एप्लीकेशन हो गई, वेबसाइट हो गई, ये वेबसाइट का डिजाइन है। ये मोबाइल के एप्लीकेशन है, सोशल मीडिया पोस्ट भी हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्रीपिक। फ्रीपिक पे बेतहाशा डिजाइन पड़े हुए हैं, पैकेज का डिजाइन पड़ा होता है, लोगोस पड़े होते हैं, इवन दैट के यहाँ पर सोर्स फाइलें पड़ी होती है। आप सोर्स फाइल उस हद तक यूज कर सकते हैं। अगर आप एक सोशल मीडिया पोस्ट देख रहे हैं, उसमें अच्छा फॉन्ट है, उस फॉन्ट को ढूंढने के लिए आप उस सोर्स फाइल को यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको क्लाइंट कहता है कि मुझे ये सोर्स फाइल डाउनलोड करके दो, फिर आप वो क्लाइंट के मुताबिक चल सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी अर्निंग करना चाह रहे हैं इन फ्यूचर, अगर आप डिजाइनर बन जाते हैं और आप ब्रोशर फ्लायर कुछ भी डिजाइन कर लेते हैं और आप फ्रीपिक पे अपलोड करते हैं, तो अच्छी खासी इस पे भी अर्निंग होती है। एक फ्लायर या ब्रोशर आपको $2 का यहाँ पर आपको सेल करके दे देता है। ऐसा भी नहीं है कि आपसे पहले इन्वेस्टमेंट मांगता है, ऐसा नहीं होता, बस आपने इसके अपलोड करने होते हैं। सॉरी, फ्लायर्स का मैंने मुझे उसका रेट नहीं पता कि वो कितने का करता है, लेकिन सोशल मीडिया पोस्ट फ्लायर, देखो, तीन चीजें होती हैं और प्लेटफॉर्म्स में, एक ब्रोशर होता है, एक फ्लायर होता है, एक सोशल मीडिया पोस्ट होती है। अब फ्लायर और ब्रोशर जो है ना, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन फ्लायर ज्यादातर उस जगहों पर बनते हैं, लाइक का कॉन्सर्ट टाइप, एक पोस्टर टाइप जो होता है ना, वहां पर फ्लायर बन जाते हैं। एक होता है A4 में, हाँ जी, A4 में बनता है। और दूसरा हमारे पास ये आ जाता है कि A5 में भी बन जाता है, बुक कवर होता है ना, वो भी फ्लायर की कैटेगरी में आता है। तो इस डिफरेंट टाइप में बना सकते हैं। ब्रोशर में ये होता है ना कि एक कंपनी को, अगर आप एक कंपनी बना रहे हैं, एक कंपनी के बारे में आप रिप्रेजेंट करना है, तो वहां पर फ्लायर के अंदर पूरी डिटेल्स होती है उनके बारे में। एग्जैक्टली, ठीक है। लेकिन ये डबल साइडेड होता है। और सोशल मीडिया पोस्ट में सिर्फ एक बिजनेस का, एक कैटेगरी के बारे में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन में देखें, तो अगर आप कोई कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उस कोर्स के बारे में सिर्फ आप एक कोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे ना। ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स है, ठीक है, जिस तरह PFTP का जाता है, तो एक रिप्रेजेंट करते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में स्पेसिफिक डिजाइन जाता है, लेकिन वो अट्रैक्टिव होता है और वो कंटेंट भी थोड़ा सा होता है। ओके, यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ सोशल मीडिया पोस्ट को, ठीक है। बिजनेस आगे लिख लेता हूँ, कैटेगरी बिजनेस को मैं चाह रहा हूँ। ये देखो, ये बिजनेस के आ रहे हैं, ये अभी फ्री में प्रोवाइड हो रहे हैं, ठीक है। मतलब ये किसी और ने सेल की हुई है, यहाँ पर पड़े हुए हैं, यहाँ पर वो ऑलरेडी सेल होते हैं। ये पेड होता है, ठीक है। यहाँ पर ये बिल्कुल सोर्स फाइल A to Z, आप हर एक चीज आप इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये सोर्स फाइल होती हैं। अगर आपको इमेज डाउनलोड करनी है फ्रीपिक से, कोई इमेज है बिजनेस के रिलेटेड, कोई भी चीज, एक या चीज याद रखनी है, कभी भी अगर पब्लिकली कोई चीज जा रही है, ठीक है, इंटरनेट पे, वो वेबसाइट पे भी जाती है, सोशल मीडिया पोस्ट पे भी जाती है, आपके पास प्रोफेशनल क्लाइंट है, कभी भी पेड इमेजेस यूज नहीं करनी, कभी भी। ना पेड इमेजेस यूज करनी है, ना पेड फॉन्ट यूज करना है। उसका नुकसान क्या होता है, जब आप कोई पेड इमेजेस यूज करते हैं या पेड फॉन्ट यूज होता है ना, और जिसका ये होता है ना, मतलब अगर मेरा हो और आप यूज करते हैं, तो मैं आप लोगों के ऊपर केस कर सकता हूँ, क्योंकि वो चीज उनके पास चली जाती है, उनके पास उसका प्रॉपर लाइसेंस होता है, ठीक है। सॉरी, कॉपीराइट का इशू आ जाता है। दूसरी चीज, जब आप एक ऑर्गेनिक चीज नहीं अपलोड करते हैं ना, ठीक है, आप एक चीज उठा लेते हैं, उसका कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, आप सोशल मीडिया पे तो पोस्ट पेस्ट कर लेते हैं, उसको पोस्ट भी कर लेंगे, वेबसाइट पे भी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर वेब पे ना एक ब्राउजर स्पाइडर बैठा होता है। वो स्पाइडर मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, गूगल की तरफ से होता है, वहाँ पर एक टीम बैठी होती है। ये वो चीज देखती है, उनको पता चल जाता है कि ये ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक नहीं है। अगर ऑर्गेनिक होती है ना, तो वो चीज को ऊपर लेके जाता है, वो टॉप पे लेके जा रहा होता है। लेकिन अगर वो कॉपीराइट पे आ रहा है ना, कभी भी आपकी पोस्ट तो सोशल मीडिया पे होगी, लेकिन वो कभी भी ऊपर नहीं जाएगी, ऑडियंस को वो सही तरीके से नजर नहीं आएगी। ज्यादा से ज्यादा 200 से 300 ऑडियंस देख लेगी, लेकिन हजारों की तादाद में ऑडियंस कभी भी नहीं देखेगी। तो हमेशा ऑर्गेनिक चीज होनी चाहिए। अगर कंटेंट जा रहा है, एक लाइन का कंटेंट भी जा रहा है, तो उसको कभी भी उसके लिए यूज नहीं करना है। मतलब आप ChatGPT से ले लेते हैं, AI जनरेटेड कोई भी कंटेंट उठा लेते हैं, तो कभी भी उसको ऊपर नहीं लेके जाता, क्योंकि वो AI जनरेटेड होती है। अगर ChatGPT को देखा जाए, AI जनरेटेड को देखा जाए, तो वो हमारी सहूलियत के लिए है, लेकिन एक आइडियाज लेने के लिए वो चीज हम यूज कर सकते हैं। वहां से हम आइडियाज ले सकते हैं, वहां से हम अपना अगर कंटेंट अपलोड कर लेते हैं, तो उस कंटेंट में हम अपनी अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये प्रीपेक है, यहाँ पर हमारे पास सोशल मीडिया डिजाइनिंग पड़ी हुई है, ठीक है।
यहाँ पर हम कुछ भी, मतलब अगर एक चीज हम उठा लें, ये चीज मैं उठा लेता हूँ यहाँ पर, मैं इसको A to Z यही कॉपी पेस्ट कर लूँ, मैं डिजाइन बना लूँ, तो आपको पता चलेगा ना, मुझे पता चलेगा कि मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। लेकिन डिजाइनर तो आप नहीं हुए, आपने तो अपलोड भी कर लेते हैं, लेकिन ये ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी है इंटरनेट पे। ठीक है, तो ये आइडियाज लेने के लिए हम इस चीज को यूज कर सकते हैं, आइडियाज के लिए हम इसको लेंगे, अपने आइडियाज जनरेट करके इसको मॉडिफाई करेंगे और इसको अपलोड करेंगे। समझ आ रही मेरी बात? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये चीज हम कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर कोई इमेज होती है, ठीक है, आप इमेज इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हैं, जैसा कि आपने इमेज डाउनलोड की पैरेट की, इस इमेजेस में भी अगर आप थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे ना, तो आपका जो कंटेंट होता है ना वो ऊपर जाता है। क्योंकि मॉडिफिकेशन आप क्या करते हैं? हाँ जी, थोड़ी सी चेंजेस चेंजेस से मुराद क्या होती है? थोड़ा सा उसमें कलर में मॉडिफिकेशन कर लो, ठीक है, एग्जैक्टली exactly. थोड़ा सा कलर मॉडिफिकेशन कर लो, थोड़ा सा विंटेज वाला इफेक्ट ऐड कर लो, थोड़ा सा टेक्स्ट उसके ऊपर लिख दो। उससे क्या होता है? आपकी इमेज में थोड़ी सी चेंजेस आ जाती है। आपके पास एक फोन है, आपके पास अपना फोन है, जब आप फोन से पिक्चर लेते हैं ना, किसी भी बिल्डिंग की लेते हैं, किसी बोर्ड का ले लेते हैं, तो आपके पास मोबाइल के जरिए आपके फोटो पे ना एक टैग लगता है, वो टैग होता है लोकेशन का। ठीक है, जब आप किसी को सेंड करते हो ना, तो उसको पता चल जाता है कि ये इमेज कहाँ पर ली गई है, उसको वो टैग नजर आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप फोटोशॉप में वो इमेज लेकर आते हैं ना, तो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं, वो टैग रिमूव हो जाता है। तो कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहां पर अगर आप उस इमेज में मॉडिफिकेशन कर लेते हैं और वो ओरिजिनली साबित नहीं होती, आपको आपके घर के बाहर एक बोर्ड लगा होता है, आपको वो क्लाइंट कहता है कि नहीं मुझे यहाँ पर ना लोगो चाहिए, और आप कहते हैं कि हाँ मेरे पास तो ये बैनर बना हुआ है, और आप उस फोटोशॉप में आते हैं और आप वहां पर अपने से एक लोगो क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन एडिट, इमेज तो एडिट हो गई है ना, उस वेबसाइट वो कभी अपलोड नहीं होगी, क्योंकि उनकी अपनी रेस्ट्रिक्शंस होंगी इस वजह से। तो इमेज भी आपको वही अगर आप करते हैं ना, आपके पास ओरिजिनल इमेज होती है, तो अगर उसमें भी थोड़ी सी एडिटिंग कर लेते हैं ना, तो वो आपका इमेज खराब हो जाता है, उसमें एडिटिंग आ जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप कोई फ्री इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, उसमें भी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर लिया करें, थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया, विंटेज इफेक्ट लेकर आ गए, वो जब आप करेंगे तो आपकी इमेज में फर्क पड़ेगा और वो थोड़ा सा कंटेंट ऊपर जाएगा। ओके, समझ आ रही मेरी बात होती कि नहीं? ठीक है, अगर इमेज डाउनलोड करते हैं यहाँ पर हम करते हैं ट्रैवल एजेंसी, हम कर लेते हैं। ठीक है, मैं ट्रैवल एजेंसी कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास सोशल मीडिया पोस्ट आ रही है, उनके बैनर्स आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन मुझे फोटो चाहिए, वक्त जाया नहीं करना, आपने आपने फोटो देखनी है, तो यहाँ पर जब आप कर लेते हैं ना, तो फिल्टर आपके पास नजर आने लग जाता है। ठीक है, ये फिल्टर है। अब यहाँ पर ये वेक्टर का साइज है, वेक्टर आता है, फोटोज है, आइकन्स है, पीएसडी फाइल है, मॉकअप्स है। वेक्टर के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर जितना भी डाटा शो होगा, वो अडोब इलस्ट्रेटर के अंदर उसकी सोर्स फाइल ओपन होगी। ठीक है, अगर आप पीएसडी फाइल करेंगे, तो जितना भी डाटा यहाँ पर शो होगा, वो फोटोशॉप में उसकी सोर्स फाइल ओपन होगी, मतलब आपको वो अगर प्रोवाइड करेगा तो पीएसडी फाइल प्रोवाइड करके देगा। समझ आ रही है? ठीक है, अगर आप सिर्फ फोटोज करोगे, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, फोटो सिलेक्ट हो गए, अब यहाँ पर जितना भी डाटा मेरे पास शो होगा, वो जस्ट सिर्फ और सिर्फ फोटोज हैं, जीपीजी फाइल है। तो उसको डाउनलोड करेंगे तो आप उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकेंगे, जस्ट उसकी अपने कलर्स वगैरह अगर चेंज करने वो चेंज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन वो एक जीपीजी की फाइल होती है। जीपीजी फाइल क्या होती है, आइडिया है? आप कोई भी चीज बनाते हैं ना, ठीक है, आप अपने कैमरे से, मोबाइल के कैमरे से एक पिक्चर ले लेते हैं, वो जो पिक्चर आपको नजर आती है ना, वो जीपीजी फाइल है। ठीक है, वो एक नॉर्मल जीपीजी फाइल है। आप पीएसडी फाइल वो होती है कि आप फोटोशॉप में जो भी चीज क्रिएट करते हैं, क्योंकि हर एक चीज की अपनी लेयर होती है। लाइक मैं आपको ये वाली इमेज दिखा दूं, जेपीजी। ठीक है, अब ये इमेज आपको नजर आ रही है, इसमें 4 से 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। एक बैकग्राउंड हो गया, ठीक है, बैकग्राउंड के ऊपर अगर आप देखें तो क्लाउड्स हैं, ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास एक ग्लोब आ रहा है, थर्ड हो गया। ग्लोब के ऊपर हमारे पास क्या है? मोनोमेंट्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास चौथा ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद बैग है और फीमेल है, पांचवा, 5 ऑब्जेक्ट्स हो गए। अब ये 5 लेयर हैं, एक लेयर हो गई, ये 2 लेयर हो गई, ये 3 हो गई, अगर ये सब एक लेयर में है, तो ये 3 लेयर हो गई, ये चौथी लेयर हो गई, पांचवी और छवीं। जब ये सारी बनती है ना एक दूसरे में, तो एक जीपीजी फाइल बनती है, जब आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं। पीएसडी फाइल वो होती है कि जब आप उसको मॉडिफाई करना चाहें, तो लेयर्स में वो चीज चल रही होती है। ठीक है, फिर आप जब उसको फोटोशॉप में ओपन करेंगे, तो आपको सारी लेयर्स नजर आएंगी। फिर आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकेंगे, ग्लोब का कलर या ग्लोब भी चेंज कर सकेंगे, अगर फीमेल की इमेज है तो वो भी चेंज कर सकेंगे। ठीक है, तो लेयर्स के हिसाब से वो चीज चल रही होती है। जब आप एक डिजाइन बनाएंगे ना, जब भी कोई डिजाइन बनाएंगे, उसको आप जो पहला मेथड होगा, जो पहला काम आप सेव करेंगे, वो जीपीजी फाइल सेव होगी। ओके, जीपीजी फाइल सेव, सॉरी जीपीजी फाइल कह रहा हूँ, पीएसडी फाइल सेव होगी, ताकि अगर बाद में अगर उसको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, क्लाइंट को सेंड करते हैं, क्लाइंट को आपको कहता है कि हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट है,
फिर उसकी जीपीजी फाइल निकाल के आप उसको सेंड करेंगे। अदरवाइज आप पीएनजी फाइल में ही उसको लेकर चलेंगे। एग्जैक्टली, डबल स्टेटमेंट में होगी, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसे ही है, ओके, समझ आ रही है। तो मैं यहाँ पर करूंगा एक इमेज डाउनलोड, ठीक है। स्कैन का आपके पास एंटीवायरस हो रहा है ना, तो उसको वो स्कैन करता है। आपके पास सिस्टम एंटीवायरस होगा, तो उसको पहले स्कैन कर रहा होगा इस वजह से। नहीं नहीं, वो स्कैन करता है कि कोई वायरस तो नहीं है, क्योंकि वायरस, हाँ, क्योंकि अगर साइबर सिक्योरिटी के साथ देखा जाए ना, तो इमेज में भी वायरस ऐड करके जब आप उसको ओपन करते हैं तो आपका एक्सेस उसके पास चला जाता है। हाँ, वो खुद ब खुद कर लेता है, तो वो सिक्योरिटी के लिहाज से वो चीज़ करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक इमेज डाउनलोड करते हैं, ठीक है। एक पोर्ट्रेट में करेंगे और एक लैंडस्केप में करेंगे, तो हम ये वाली इमेज करते हैं। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने पर यहाँ पर फॉर्मेट नजर आएगा। नजर आ रहा है जीपीजी फाइल। जीपीजी से मुराद ये कि जस्ट एक इमेज है बस, और कुछ भी नहीं है, इसके साथ सोर्सेज नहीं है। अगर यहाँ पर ईपीएस फाइल, एआई फाइल या पीएचडी फाइल लिखी हो जीपीजी के साथ, तो आप समझ जाए कि वो आपको सोर्स फाइल प्रोवाइड करके दे रहा है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से करूंगा सिंपल डाउनलोड, ठीक है। ये देखो कि मैं उसको कर रहा हूँ डाउनलोड, ठीक है। सिंपल व्यू डाउनलोड कर लेता है। आप प्रीपिक्स से विदाउट अकाउंट तीन चीजें डाउनलोड कर सकेंगे। इमेज हो गई, सोर्स फाइल हो गई, कुछ भी। और जब अकाउंट ऐड करते हैं अपना गूगल का, सिक्योर है ये, ठीक है। जब आप गूगल से अकाउंट अपना ऐड करते हैं, तो फिर वो आपको बाकी चीजें प्रोवाइड करके दे देते हैं। आप एज अ डिजाइनर हैं, तो आप अपनी एक ऐसी जीमेल क्रिएट करें जो आप बाद में भी उसको यूज कर सके, सिर्फ अकाउंट्स के लिए यूज करें। क्योंकि ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, अगर आपने वहां से सोर्स फाइलें डाउनलोड करनी होती है, फोन ऐसे होते हैं, ठीक है, शटर स्टॉक हो गया, इन्वेंटो हो गया, वहां से आपने सोर्स डाउनलोड करनी है, तो आपसे अकाउंट मांगता है। तो उसके लिए आप एक जीमेल ऐसा ऐसा बनाएं कि जो आपके आपके मोबाइल को भी मसला ना करे। क्योंकि एक ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो आपने अपने बैंक अकाउंट्स में भी दिए होते हैं, अपने सोशल अकाउंट्स में भी दिए होते हैं। तो कुछ ऐसे वेबसाइट्स होती हैं जो थर्ड पार्टी होती है, वो आपसे अकाउंट मांगते हैं, आप अकाउंट देते हैं, वो सिक्योरिटी के लिहाज से थोड़ा सा अ, खराब हो जाता है ना। तो आप एक ऐसा करें कि आप ऐसी जीमेल बनाएं जो आप सिर्फ अपने अकाउंट्स के लिए, सोशल अकाउंट्स के लिए यूज कर सकें, ठीक है, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करें। क्योंकि अक्सर वेक्टर जी अकाउंट है, एक वेबसाइट है, आप उसका बारे में मैं बताऊंगा। शटर स्टॉक से मैं किसी इमेज को निकाल सकते हैं वो मैं बताऊंगा, तो उसके लिए अकाउंट की जरूरत होती है, ठीक है। तो इससे आप एक कर लें। एक हमने एक इमेज डाउनलोड किया, ठीक है। एक और इमेज कर लेते हैं डाउनलोड। ये वाली कर लेते हैं, ठीक है। ये मैं कर लेता हूँ यहाँ से इसको फ्री डाउनलोड। दो इमेज हमने यहाँ से डाउनलोड कर ली। अभी फिलहाल अब मैं प्रीफिक्स से सिर्फ दो चीजें डाउनलोड की हैं, इमेजेस डाउनलोड की है, ठीक है। हमने इससे मॉकअप भी डाउनलोड करने हैं, हमने इधर से सोर्स फाइलें भी डाउनलोड करनी है, जो आगे जाके हम इसको करेंगे, ठीक है। इमेजेस का सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, ठीक है। ये नजर आ रहा है आपको, ये जो गोल्ड का नजर आता है, ये आपको प्रीमियम प्रोवाइड करके देता है, जो आपने डाउनलोड नहीं करते, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको एक वाटरमार्क भी शो करवाएगा, लेकिन आपने प्रीमियम कभी भी नहीं करनी डाउनलोड। एक और वेबसाइट है पिक्साबे। पिक्साबे से भी आप हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इमेजेस फ्री में ही मिलेगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, दुबई लिख देते हैं, या मैं लिख देता हूँ न्यूयॉर्क स्ट्रीट्स। यहाँ पर आपको इमेजेस पेड नहीं मिलती, यहाँ पर आपको इमेजेस फ्री में ही मिलती है। आपने एक चीज देखनी है, अगर आपको यहाँ पर स्पॉन्सर नजर आता है ना, ये वाला, ये आई स्टॉक की वेबसाइट, अगर यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये दूसरी वेबसाइट पे आपको लेके जाएगा। तो जब आप जहाँ पर आपको स्पॉन्सर नजर आता है ना, वहाँ पर आपने इमेज के ऊपर क्लिक नहीं करना, आपके पास ये इमेजेस है, ठीक है। ये देखो, जस्ट पिज्जा बे में मैंने न्यूयॉर्क स्ट्रीट्स मैंने सर्च किया, तो यहाँ पर न्यूयॉर्क आए हैं, ठीक है। तो उनकी इमेजेस हैं, तो यहाँ पर सिटीज, यहाँ पर आपको फ्री में इमेजेस प्रोवाइड हो जाती हैं, ठीक है। जो हाई रेजोल्यूशन होती है, हमेशा आपका डिजाइन अगर क्लीन चाहते हैं ना अपने डिजाइन को, और उसको परफेक्ट चाह रहे हैं प्रोफेशनल लेवल पे, तो हमेशा हाई रेजोल्यूशन इमेजेस यूज करें आप, ठीक है। ये देखो आपके सामने है। हम ये वाली इमेज कर लेते हैं, ठीक है। ये सिंपल मैंने क्लिक किया, यहाँ से देखें कि डाउनलोड का बटन होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको साइज वो बताते हैं, पिक्सल्स बताते हैं, ठीक है। वो आगे जाके बताते होते हैं।
लेकिन अगर आप यहाँ पर हाई रेजोल्यूशन में करोगे ना तो वो आपसे अकाउंट मांगेगा। मैं इसको 19 इस पे कर रहा हूँ, और इसको हम कर लेते हैं डाउनलोड। ये मेरे पास सेकंड वेबसाइट होगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है unsplash.com। ये वेबसाइट भी एक है, यहाँ से भी आप हाई रेजोल्यूशन इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पर भी हम कर लेते हैं, फूड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास फूड की इमेजेस आ गई हैं, सारी के सारे। ये आपको यहाँ पर कर लेते हैं ट्रैवल। तो ये देखो, तो यहाँ पर भी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस होती हैं। ठीक है, तो आप सिंपल उसके ऊपर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने पर आपने करना है डाउनलोड। उन्होंने ये पेड कर दिया। वाह, ये फ्री है, फ्री में डाउनलोड करें। ये ले, 3 वेबसाइट्स बताई हैं। ठीक है, हाँ पे नहीं, अनस्प्लैश से किए हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ से इमेजेस नहीं मिलती, फ्री पिक से तो मिल जाती है। ठीक है, अगर अनस्प्लैश से, पिक्साबेस से नहीं मिलती, तो आप सिंपली फिर यहाँ से सर्च कर सकते हैं। मतलब कोई भी अगर किस कैटेगरी के बारे में करते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर वो कर लेते हैं कि कुछ वेबसाइट से इमेजेस उठानी पड़ती हैं। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ, पाकिस्तान मोनोमेंट्स। ठीक है, तो मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से इमेजेस पे। ठीक है, यहाँ पर आपको वो बता देता है, वेबसाइट बता रहे होते हैं। ठीक है, कि किन किन वेबसाइट्स पे पड़ी भी है। लेकिन कुछ पेड वेबसाइट्स होती हैं, हर एक के नीचे वेबसाइट है। ये देखो, ये जियो पे अपलोड हुआ हुआ है, ये ट्रिपल एडवाइजर पे अपलोड हुआ है, ये डाउन न्यूज पे अपलोड हुआ है, ये विकीपीडिया पे अपलोड हुआ हुआ है। ये हर एक के नीचे वेबसाइट होती है। ये नॉर्मल से गूगल पे सर्च किया मैंने। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इमेज, आपको क्लाइंट कहता है कि मुझे इधर से ही डाउनलोड करके दो, तो फिर उनकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन यहाँ से बहुत कम इमेजेस डाउनलोड करें आप। ठीक है, एक तो लो रेजोल्यूशन होती है, दूसरा किसी वेबसाइट पे वो पड़ी होती है, तो वहां से आप उसको उठाते हैं। ये आपके सामने है। ओके, समझ आ रही है? ले रहे हैं यहाँ तक? ओके, समझ आ रही है? पक्का? नुमान, हाँ जी, ठीक है। ये हमारे पास था जीपीजी वाला मेथड। अब हम आते हैं आइकन्स के ऊपर, जो पीएनजी है। पीएनजी एक ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके बैक पे बैकग्राउंड नहीं होता, विदाउट बैकग्राउंड होते हैं। ठीक है, ब्लैक पीएनजी होती है। उसका फायदा कहाँ पर होता है? अगर आप लोगो क्रिएट करते हैं ना, तो जहां पर आप लोगो क्रिएट करेंगे, जाहिर सी बात वहां पर बैकग्राउंड तो होता है। लेकिन जब आप उसको सोशल मीडिया पोस्ट पे अपलोड करेंगे, ठीक है, तो उसके साथ बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, ताकि वो आपको एक प्रोमिनेंट चीज पे पड़ी रहे। या आइकन होता है, आइकन पे भी वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो पीएनजी विदाउट बैकग्राउंड सब्जेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इनकी भी अपनी वेबसाइट है। ठीक है, एक वेबसाइट हमारे पास है फ्लैट आइकन्स। ठीक है, ये फ्लैट आइकन है, ये वेबसाइट ओपन हो जाती है। ये बिल्कुल ट्रस्टेड वेबसाइट होती है। इसको आप ओपन करेंगे, तो यहाँ पर ही आपको आइकन नजर आएंगे। देखो, कलरफुल भी आइकन्स हैं यहाँ पर, ये देखो। और जस्ट वन कलर में भी होते हैं आइकन्स। और आप यहाँ पर कोई भी आइकन सर्च करेंगे, यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ, जस्ट कॉल कर लेते हैं या फोन कर लेते हैं। ये मैंने फोन सर्च किया, तो ये देखो मेरे पास आइकन्स आ गए। यहाँ पर आप जो भी आइकन डाउनलोड करेंगे ना, वो विदाउट बैकग्राउंड होंगे, उनके साथ कोई बैकग्राउंड नहीं होगा। ठीक है, ये देखो, ये कलरफुल है, ये भी कलरफुल है, ये भी है, ये भी है। इनका कलर प्रॉपर तरीके से एडोब इलस्ट्रेटर में आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इनका कलर चेंज कर सकते हैं अगर ये व्हाइट वाला एरिया एम्प्टी होगा तब। ये भी चेंज नहीं कर सकते व्हाइट वाला एरिया अगर एम्प्टी नहीं होगा। ठीक है, तो वो फोटोशॉप में एक ऐसा मेथड है जिसपे आप कलर ओवरले जब आप करते हैं ना, तो लेयर के ऊपर एक कलर अप्लाई करके देता है, तो वो ओवरऑल लेयर के ऊपर होता है। ठीक है, तो सपोज तो अगर ये एक ही लेयर में बना हुआ है, एक ही लेयर में बना हुआ है, और ये वो जो व्हाइट स्पेस नजर आ रही है आपको, अगर ये एम्प्टी नहीं है, तो ये सब एक लेयर होगा। जैसे ही आप कलर ओवरले करेंगे, तो वो नजर नहीं आएगा आपको। हम्म, हम्म, ओके, ओके, मैं करता हूँ थोड़ी देर। समझ आ रही है? तो यहाँ पर अगर ये एम्प्टी स्पेस है, तो जब आप कलर करेंगे तो ये ग्रीन वाले का कलर चेंज होगा।
अगर ये एम्प्टी स्पेस नहीं है व्हाइट में, यहाँ पर पता नहीं चलता, जब फोटोशॉप पे लेके जाते हैं वहां पर पता चलता है। अगर ये एम्प्टी स्पेस नहीं है तो ये ओवरऑल कलर करेगा, तो यहाँ पर ये कलर मतलब इसका मतलब ये कि यहाँ पर ये कलर नहीं करेगा। हाँ जी, एग्जैक्टली ऐसा ही है। ठीक है, जैसे कि ये हो गया, ये ओवरऑल कलर है, तो ये कभी फोटोशॉप में कलर नहीं करेगा। लेकिन अगर ये एसवीजी में होगा, एसवीजी एक वेक्टर फाइल होती है जो आप डोबल इलस्ट्रेटर में ओपन करते हैं, तो आप एक एक इंच का कलर, एक एक पॉइंट का कलर चेंज कर सकते हैं उसमें। लेकिन पीएनजी में क्योंकि पीएनजी में जो फाइल होती है ना वो पिक्सल्स की होती है, वो एक रास्टर का इफेक्ट होता है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसा कि ये देखें, ये भी आउटलाइन पे बना हुआ है, मैं ना ये वाला कलर और ये वाला डाउनलोड कर रहा हूँ। ये देखो, आपने क्या करना है, सिंपल क्लिक करना है। क्लिक करने पर इस तरह की विंडो आ जाएगी। जो आइकन का साइज होता है ना वो 512 होता है। ठीक है, 512 होता है, 512 पिक्सल, तो ये नॉर्मल साइज, स्टैंडर्ड साइज उसका जाता है। तो आपने इसी में उसको डाउनलोड करना है पीएनजी में। आप पीएनजी के ऊपर क्लिक करेंगे और फ्री डाउनलोड कर देंगे तो आपका आइकन फ्री में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे पास दो में मैंने किया। एक कलरफुल ये वाला कर लेते हैं, ठीक है, आपको तीनों में फर्क नजर आ जाएगा। ठीक है, ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपको फ्री में आइकन्स मिल जाते हैं। ओके, ये मतलब फ्री में आइकन आपको पीएनजी में मिलते हैं। दूसरी जो वेबसाइट है जो सिक्योर है, वो हमारे पास है गूगल आइकन्स। ये गूगल आपको खुद आइकन्स प्रोवाइड करके देता है। ठीक है, तो जैसे भी इसको ओपन करते हैं, यहाँ पर आप सर्च करेंगे जो आइकन, वो यहाँ पर आ जाएंगे। लाइक मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, ट्रैवल मैंने सर्च किया, तो यहाँ पर जितने भी आइकन्स आ रहे हैं वो सारे ट्रैवल के हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक गूगल आपको एक देता है, तो वो एसवीजी में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब अडोबे इलस्ट्रेटर में लेके जाएंगे, उसका कलर आप इजीली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखो, ये फ्री में आपको प्रोवाइड करके देता है। एक पीएनजी आपको प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा एसवीजी प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ पर उसका साइज देंगे। तो जो स्टैंडर्ड साइज है उस साइज में अपने उसको डाउनलोड करना है। ठीक है, तो मैं इसको 512 पे डाउनलोड कर रहा हूँ, और इसको मैं कर रहा हूँ अभी पीएनजी में नहीं, एसवीजी में कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं एसवीजी में मैंने डाउनलोड किया, डाउनलोड हो गया। ओके, ये हमारे पास गूगल में आ गया। तीसरी वेबसाइट हमारे पास आ जाती है आइकन्स के लिए, आइकन फाइंडर। ओके, आइकन फाइंडर है, इनको आप ओपन करेंगे, और यहाँ से आप कोई भी आइकन सर्च करेंगे वो 3D में भी आपके पास होता है। ठीक है, और आपके पास वो उसमें भी आ जाते हैं। लाइक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लोकेशन, या मैप लिख देता हूँ। मैंने मैप लिखा सिंपल। अब ये देखो, ये आइक सारे आइकन्स शो हो रहे हैं। ये भी फ्री में है, ये पेड है, ये भी फ्री में है, ये भी पेड है, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है। ठीक है, ये देखो सारे आइकन्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। ये देखो, ये फ्री में है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और सिंपली आप अगर एसवीजी में करना चाह रहे हैं तो क्लिक करेंगे, उसमें एसवीजी में डाउनलोड कर सकेंगे। एसवीजी में ये होता है कि आप यहाँ पर देखें ना, ये रेड है, यहाँ पर ये ब्लू नजर आ रहा है, ये एसवीजी में ए टू जेड आप हर एक चीज का कलर चेंज कर सकते हैं। एसवीजी में आपको ये फायदा होता है। हाँ, लेकिन वो अडोबे इलस्ट्रेटर में चेंज होगा, फोटोशॉप में चेंज नहीं होगा, क्योंकि वेक्टर की फाइल है। तो हम इसको भी करेंगे डाउनलोड। ये हमारे पास अभी मैंने आपको 3 वेबसाइट बताई हैं आइकन्स की। ठीक है, लेकिन आपने ज्यादा कौन सा यूज करना है, गूगल आइकन या फ्लैट आइकन, ये ज्यादा डिफॉल्ट पे यूज होते हैं। आइकन्स भी हमारे पास हो गए, और जीपीजी फॉर्मेट्स भी हो गई हमारे पास, और रिसर्च मेथड भी हो गया हमारे पास। अब आते हैं कलर्स के ऊपर। हर डिजाइन में आपको लोगों को क्या लगता है कि हर एक डिजाइन में कितने कलर्स यूज होने चाहिए? क्या कहता है आपका दिमाग? मैक्सिमम 4, और मिनिमम कितने? 2। ज्यादा से ज्यादा 4 कलर्स, और मिनिमम 2 कलर। और वो कलर होने चाहिए जिनके आपस में बनते भी हैं। ऐसा कलर नहीं है कि कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए। एक कलर्स में कितने शेड्स होते हैं पता है आपको? कितने? एग्जैक्टली, अगर एक कलर शेड जब रेड कलर होता है ना, वो लाइट से स्टार्ट होता है और डार्क पे खत्म होता है। तो लाइट से स्टार्ट होने वाला डार्क पे जब जाता है ना, तो वो 256 शेड्स बनते हैं एक कलर के। ठीक है, जिसके अंदर आप नेटिव कलर भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब सपोज टू एक रेड कलर है, ठीक है, रेड कलर है, और रेड कलर आप बैकग्राउंड पे ऐड करते हैं, लेकिन क्लाइंट मुझे कहता है नहीं, मुझे ये टेक्स्ट भी रेड चाहिए। तो जब उसका नेटिव निकालेंगे, अगर वो डार्क है, उसका नेटिव कलर कौन सा निकलेगा? लाइट कलर निकलेगा। ठीक है, क्योंकि डार्क के ऊपर डार्क काम नहीं करता, कंट्रास्ट आपने से लेके जानी होती है। तो कलर्स को कहाँ से देखना है?
ठीक है, पहले तो आपके कलर की साइको जब समझ में आती है ना, जब आप हमने हेल्थ केयर सर्च किया था वो कौन सा कलर आया था, ब्लू कलर आया था। अगर हम यहाँ पर गूगल पे लिखेंगे कलर पैलेट्स, कलर पैलेट हम लिखेंगे तो पर हमारे पास वेबसाइट्स आती हैं। कलर हंट भी आ रहा है, कलर्स भी आ रहे हैं, कैनवा पे भी कलर्स आ रहे हैं, अडोब कलर्स भी आ रहे हैं। ठीक है, हब हॉटस्पॉट भी आता है। तो आप जो सिक्योर है वो कलर हंट में ज्यादा जाता है, मैं ज्यादा से ज्यादा कलर हंट यूज करता हूँ। ये मैंने क्लिक किया, अब वहां से भी कलर्स निकाल सकते हैं। नेचुरल कलर्स, अगर आपने नेचुरल कलर देखने, नेचुरल कलर कौन से होते हैं, आप बाहर अगर आप फोटोग्राफी करते हैं ना, बाहर आप कोई भी कलर देख लेते हैं, लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नेचुरल आ गया, इसमें कितने कलर हैं, ये ब्लू भी आ रहा है, मतलब लाइट ग्रीन टाइप, ये भी ग्रीन आ रहा है, यहाँ पर भी ब्लू आ रहा है, यहाँ पर ग्रे आ रहा है, चार कलर हो गए। यहाँ से भी आप कलर्स को उठा सकते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पर भी आपको एक लाइट गोल्डन कलर दे रहा है, ब्लू कलर भी दे रहा है, यहाँ पर भी आपको कलर दे रहा है, व्हाइट कलर भी दे रहा है, तो चार चार कलर हो गए। ठीक हो गया, ये देखो, इनको नेचुरल कलर्स कहते हैं, ये भी आपको इंटरनेट में मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, ये कलर पैलेट्स हैं, ये वो कलर्स हैं जिनके आपस में बनती हैं। ठीक है, और अगर आप एक कैटेगरी वाइज चलना चाह रहे हैं, डार्क कलर, लाइट कलर, न्यून कलर, ब्लू कलर, कोई भी कलर करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पर सर्च करेंगे, लाइक मैं यहाँ पर कर देता हूँ ब्लू कलर, नजर आ रहा है ब्लू। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ब्लू के जितने शेड्स होंगे ना, मतलब ब्लू के साथ जिनकी कॉम्बिनेशन बनती है, वो यहाँ पर आ जाती है। जरूरी नहीं है कि आप चारों के चार कलर यूज करें, आप दो कलर यूज कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से दो कलर पे फिकर उठा ले, चार के चार उठा ले, लेकिन कहाँ पर कौन सा कलर यूज करना है, कलर यूजेज में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको चार कलर तो मिल जाते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड कलर कौन सा होना चाहिए ये आप लोगों ने डिसाइड करना होता है। लेकिन मैं अगर आपको करके दिखाऊंगा ना प्रैक्टिकली, तो मैं आपको बताऊंगा कि कलर यूसेज किस तरीके से यूज करते हैं। ओके, ये देखो, ये कलर कॉम्बिनेशन होती है यहाँ पर। ऐसा भी नहीं है कि ग्रीन यहाँ से उठा लिया, ब्लू यहाँ से उठा लिया, ब्लैक यहाँ से उठा लिया, ऐसा नहीं करना। ये कलर कॉम्बिनेशन है तो इनकी आपस में चारों में बनती है। ठीक है, ये देखो, समझ आ रही है, क्लियर है। ठीक है, एक तो यहाँ से कलर्स उठा सकते हैं, दूसरा हमारे पास आ जाता है कलर्स, यहाँ पर वेबसाइट देख लेते हैं। ये देखो। और एक किस्म कहते हैं ग्रेडियंट कलर, ग्रेडियंट किसे कहते हैं पता है, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ग्रेडियंट, दो कलर्स तीन कलर्स एक ही सब्जेक्ट के अंदर दो तीन कलर्स जो होते हैं ना, उनको ग्रेडियंट्स कहते हैं। ऐसा ही है। ये देखो। यहाँ पर कलर यूजेज भी बता रहा होता है कि आपने कौन सा कलर कैसे यूज करना है। सपोज टू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टाइप योर बिजनेस, मैं कर लेता हूँ ट्रैवल, ये आपको कलर जनरेट करके देता है। ऐसी वेबसाइट्स भी होती है जो आपको कलर जनरेट करके दे देते हैं, आपको ये भी बताते हैं कि बटन पे कौन सा कलर रखना है, आइकन पे कौन सा कलर रखना है, टाइटल पे कौन सा रखना है, शेप्स में कौन सा कलर रखना है, वो भी आपको जनरेट करके देता है। ठीक है, ये मैंने भी पहली दफा ओपन की, लेकिन मैं तो कलर यूजेज, मुझे एक्सपीरियंस तो है उस चीज का। हब स्पॉट ये वाली वेबसाइट है, हाँ ये वाली वेबसाइट है, कलर जनरेट करके देता है। ठीक है, ये तो ओपन नहीं हुआ।
आ रही समझ क्लास में? बस आपको आ रही है? आपको कहीं से भी कोई कंफ्यूजन हो ना, पूछ सकते हैं, ठीक है? सिलेबस का पता चल गया? इजी। अभी हाँ, आगे जाके और भी बताऊंगा साथ साथ, ठीक है? आप आते हैं फॉन्ट्स पे। फॉन्ट्स मीन्स टेक्स्ट के स्टाइल्स होते हैं, ठीक है? हर एक प्रोजेक्ट में ज्यादा फॉन्ट्स होते हैं ना जब, तो वो फॉन्ट्स मतलब वो प्रोफेशनल नहीं लगता। मैक्सिमम 4 फॉन्ट्स आप यूज कर सकते हैं हर एक डिजाइन में, मैक्सिमम 4, ठीक है? आप डिफरेंट फॉन्ट्स होते हैं, मतलब टेक का अलग फॉन्ट होता है, स्क्रिप्टेड फॉन्ट अलग होता है, sans serif फॉन्ट अलग होते हैं, सारे फॉन्ट अलग होते हैं। कौन सा फॉन्ट कहाँ पर यूज होता है वो हम ट्रेनिंग के साथ साथ लेके चलेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर आपको मैं वेबसाइट्स बताऊंगा कि कहाँ से आपने फॉन्ट्स करने हैं। नाम के साथ अगर आपने फोन डाउनलोड करने हैं तो वो कैसे करने हैं, जो ट्रस्टेड वेबसाइट हैं उनके बारे में बताना है, ठीक है? पहले तो हम आते हैं यहाँ पर गूगल पे, गूगल फॉन्ट्स, जस्ट गूगल फॉन्ट मैंने लिखा हुआ, ठीक है? गूगल पे आपको जस्ट वो फॉन्ट मिलेंगे जो आप एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर मीन्स ये कि आप एक वेबसाइट पे जाते हैं, आपको जो फॉन्ट पसंद है तो उनके ऊपर क्लिक करते हैं, उसको डाउनलोड कर लेते हैं। एक्सप्लोर का ये मतलब होता है। जैसे कि ये देखो, मुझे ये फॉन्ट पसंद है, गूगल फॉन्ट मैंने ये ओपन किया वेबसाइट, मेरे पास ये ओपन हो गया। अब यहाँ पर नजर आ रहा है, ये फॉन्ट्स है, ये भी फॉन्ट है, ठीक है? ये देखो ओपन, ये फॉन्ट का नाम होता है, ये उसकी राइटिंग होती है, ठीक है? ये जैपनीज है, ये भी फॉन्ट है, ये भी है, ये अरेबिक फॉन्ट है, ठीक है? ये देखो, नजर आ रहा है आपको? इस तरीके से ये एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं। एक्सप्लोर मीन्स ये कि मैं बस फॉन्ट्स को मुझे पसंद आ रहे हैं, मैं उनको डाउनलोड कर रहा हूँ और उनको इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है? तो एक्सप्लोर का ये मतलब होता है। मैं ये वाला फॉन्ट कर रहा हूँ, ठीक है? इसको ओपन कर लेते हैं नेक्स्ट टैब में, और मेरे पास ये ऑलमोस्ट सारे इंस्टॉल हैं। मैं आपको वो फोन करके दूंगा, एक ही वाले कर लेते हैं, ठीक है? अब कुछ फ़ॉन्ट्स ऐसे होते हैं जो रेगुलर होते हैं, ठीक है? एक फ़ॉन्ट होता है। कुछ फ़ॉन्ट ऐसे होते हैं जिनके साथ फैमिली होती है। फैमिली फ़ॉन्ट वो होते हैं जिनमें लाइट, अटैलिक, एक्स्ट्रा लाइट, रेगुलर, मीडियम, सेमी बोल्ड, बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड, इस टाइप के फ़ॉन्ट्स आते हैं। पता है ये क्या क्या चीजें होती है? लाइट का समझ आ रही है? ये देखो, थिन है, ठीक है? और यहाँ पर ये नजर आ रहा है, इसकी राइटिंग मतलब ये लाइट फ़ॉन्ट है। लाइट आ रहा है तो वो इससे थोड़ा सा डार्क में जा रहा है, रेगुलर में उससे ज्यादा डार्क में जा रहा है, मीडियम में उससे ज्यादा जा रहा है। अगर ब्लैक तक आएगा तो वो कुछ क्यों नजर आएगा। लेकिन ये फोन के फैमिली होती है। अगर आपको फोन फैमिली में मिले तो ज्यादा अच्छा होता है और वही चीज डाउनलोड करें। लेकिन बहुत अगर ऐसे फोन होते हैं जो सिंगल होता है, उनके साथ नहीं होता, या वो बोल्ड होता है, या टैलिक होता है, या रेगुलर में चलता है। ज्यादातर रेगुलर होते हैं। उर्दू के फॉन्ट और अरबी के फॉन्ट इसी तरीके से होते हैं, ठीक है? हम इसको करेंगे डाउनलोड। मैंने फोन के ऊपर क्लिक किया तो ये ओपन हो गया। यहाँ पर आप करेंगे गेट फॉन्ट, और यहाँ से इसको करेंगे डाउनलोड ऑल। ये फॉन्ट आपको जिप फाइल में डाउनलोड करके दे देगा, ठीक है? ये मैंने फॉन्ट डाउनलोड कर लिया। अब इसके बाद आते हैं कि मैंने दूसरा वाला भी ओपन किया था, तो ये सिंगल ही है, ये भी ज्यादा ही है। इसको कर लेते हैं डाउनलोड, ठीक है? मैंने 2 फॉन्ट्स किससे डाउनलोड किए? गूगल फॉन्ट से, एक्सप्लोर पे थे। लेकिन अगर आपको क्लाइंट कहता है, मैं कहता हूँ कि मुझे ये फोन डाउनलोड करके दो, नाम आ जाता है, हर एक फोन का अपना नाम होता है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास कुछ फोन्स के नाम है, ये नाम नजर आ रहे हैं, शाइना, मैकगिफो, हेरेंस, क्लासमा, ये मेरे पास फोन्स के नेम है, ठीक है? जैसे कि मैं ये वाला फोन डाउनलोड कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पर आके मैंने क्या करना है, फोन का नेम पेस्ट करना है, आगे लिखना है फ्री डाउनलोड, जस्ट ये आपने लिखना है, फ्री डाउनलोड लिखेंगे ना, फोन फ्री डाउनलोड, ठीक है? ये वेबसाइट ओपन हो जाएंगे, ये देखो, ठीक है? मैं ये वाला फोन कर लेता हूँ अगर ये आता है तो। जब आप बाय नेम कोई फोन डाउनलोड करते हैं ना, बाय नेम कोई भी फोन यहाँ पर आता है, अगर फर्स्ट पे आपको गूगल फोन दे रहा है, वहां पर लिखा हो, ये वेबसाइट आ रही है ना, बी फोन्स, ट्रस्टेड वेबसाइट है। अगर आपको गूगल फोन दे रहा है, जो हमने जो फोन जहाँ से, अगर वहां से कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छा होता है वहां से डाउनलोड करें। लेकिन अगर आप बाई नेम करते हैं और
सर्च कर रहे हैं, उस फोन को बार बार सर्च कर रहे हैं, ना या वहाँ या इस वेबसाइट पे मिल रहा है फ्री, ना इस वेबसाइट पे, ना इस वेबसाइट पे। ज्यादा से ज्यादा आपने 4 वेबसाइट विजिट करनी है जो टॉप पे आती हैं। 101, 1001 फॉन्ट्स, ये भी ट्रस्टेड फॉन्ट है। फॉन्ट स्पेस ये भी ट्रस्टेड है। बी फॉन्ट्स ये भी ट्रस्टेड वेबसाइट है। और इसके अलावा वो दूसरे फॉन्ट नहीं आ रहे, ये तो खैर उसका ही है और गूगल का ही है। लेकिन हमारे पास ये वाला फॉन्ट चाहिए। ये नेम देखो, ठीक है। मैं ये वाली फर्स्ट वाली वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, जस्ट ओपन करेंगे इसको। ये है मेट डी4, ठीक है। तो ये वाला फॉन्ट है, ठीक है। तो ये मैंने ये वाली वेबसाइट ओपन किया और इस वेबसाइट को ओपन करूंगा आगे तो ये मेरे पास आ जाता है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो ये डाउनलोड का बटन आएगा आपके पास, ठीक है। डाउनलोड के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये डाउनलोड करेगा खुद ब खुद, ठीक है। बस आपने ओपन करना है, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये डाउनलोड का बटन आ जाएगा और आप उसको करेंगे डाउनलोड। ये देखो ये खुद डाउनलोड हो गए, ठीक है। 3 फोन डाउनलोड हो गए। अब तो ये हमारे पास ये वेबसाइट थी ना। अगर 101 पे करता है, डिफरेंट वेबसाइट आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो उस पर भी कुछ यूज नजर आएगा आपको। ये डाउनलोड का बटन आएगा, फ्री फॉर पर्सनल यूज। कमर्शियल यूज भी कर सकते हैं, पर्सनल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें फ्री में दे रहा है। तो इसको इजीली डाउनलोड करेंगे, ठीक है। एक और फोन कर लेते हैं, ठीक है। ये फोन हमने कर लिया, ये वाला फोन करेंगे हम, ठीक है। ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पर मैंने फोन नाम फोन फ्री डाउनलोड, ठीक है। ये देखो हमारे पास आ गया। ये वेबसाइट भी ट्रस्टेड है, व्हाट फॉन्ट इज। ये वेबसाइट भी हमारे पास ट्रस्टेड होता है। तो इसको भी हम ओपन कर लेते हैं और हम इसको करेंगे सिंपल डाउनलोड। ये पेड है, $17 का। तो हम ये नहीं करेंगे, ठीक है। समझ आ गई है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही। अब हम आते हैं इसको अनजिप करते हैं, ठीक है। मेरे पास ये 3 पॉइंट्स थे। ये देखो, राइट क्लिक करेंगे, अनजिप करने का तरीका, ठीक है। राइट क्लिक, और अगर यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट फाइल करेंगे, ठीक है। और यहाँ से आपने जस्ट लोकेशन को होल्ड टैग कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप कर रहे हैं तो उसी फोल्डर के अंदर वो होगा। उसको आप एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये हो गया डाउनलोड, ठीक है। अब अगेन मैं कर रहा हूँ, ठीक है, लाइक फोल्डर आ गया अगेन। ये 3 फोल्डर आ गए। अब जो ये 3 फोल्डर है ना ये वाले, अगर आप इसको डिलीट, इंस्टॉलेशन के बाद आप इसको डिलीट करेंगे ना, आपका फोन डाउन जो इंस्टॉल हुआ हुआ है वो खत्म हो जाएगा, वो डाउनलोड नहीं हुआ होगा, ठीक है। आपने कभी भी इन वालों को वो नहीं करना, डिलीट नहीं करना। मेरे पास अगर प्लान दिखाऊं जी, ये कभी भी ये फोल्डर डिलीट नहीं करना, ठीक है। कभी भी डाउनलोड करने के बाद इनको सेव रखना है अपने पास। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ये सॉफ्टवेयर है, अडोब डाटा है मेरे पास, ऑल फॉन्ट्स हैं। ये देखो मेरे पास ये सारे के सारे फॉन्ट्स पड़े हुए हैं जो मैं यूज कर रहा हूँ प्रोफेशनली लेवल पे, ठीक है। तो कभी भी इसको डिलीट नहीं करने, ठीक है। इसको इंस्टॉल करने होते हैं, अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं और आप अगेन विंडो करेंगे तो अगेन इंस्टॉल करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इन वाले फाइल्स को आप डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि ये जिप फाइल है, आप इनको डिलीट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो हम इन फोल्डर्स को ओपन करेंगे, ये कह रहा है जिप वाली फाइल को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन जो आपके पास जिप से जो फाइल निकली होती है ना उनको डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। सिंपल क्लिक सेलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस कर दें। हाँ जी, ओके कर, एक्सट्रैक्ट कैंसिल के साथ बटन होगा, ये जरूरत होगी, वो अगर जिप फाइल के अंदर है तो वो एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत होगी, ठीक है। देखें, अब हमारे पास ये कितने फोन्स हैं, हमारे पास यहाँ पर 8 फोन्स हैं। पहला मेथड, आप एक फोन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये ओपन हो गया। अब इसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास 1200 फोन्स हो तो आप क्या करेंगे, एक एक ओपन करके करेंगे। शॉर्टकट तरीका, पहला तरीका तो ये है कि डबल क्लिक करेंगे, इंस्टॉल का बटन प्रेस करेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा। दूसरा तरीका, आपने सारे फोन सेलेक्ट करने हैं सर, ठीक है। फोल्डर के अंदर, मतलब ये फोल्डर है ना, कायरो ये फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर में आ गया हूँ। ये फोन नहीं, ये नजर आ रहे हैं, APG लिखा हुआ है, ये फोल्डर्स के मतलब फोन्स है। इनको आप सेलेक्ट करेंगे सारे। सिलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है,
राइट क्लिक करने के बाद आपके पास बटन आएगा इंस्टॉल का। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फोन सारे के इंस्टॉल हो जाएंगे खुद ब खुद, ये इंस्टॉल हो रहे हैं। ठीक है, ये देखो अगेन। और अगर ये मैंने फोल्डर कायरो का फोल्डर ओपन किया था ना, ये फोल्डर ओपन किया, या बाहर फोन पड़े होते हैं, अगर बाहर आपके पास ये फोल्डर इस तरह का पड़ा हो तो ये रफ होता है, इसको आप डिलीट करें। ठीक है, स्टैटिक लिखा हो उस फोल्डर के अंदर, तो स्टैटिक के अंदर जाके आप फोल्डर को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा फोल्डर दिखा देता हूँ। अब ये वाले फोल्डर, अब ये देखो फोल्डर मैंने ओपन किया, ये फोल्डर मेरे पास बाहर ही आ रहे हैं। ये इसका नोट होता है, लाइसेंस होता है। ठीक है, और ये इसके फॉन्ट्स है। आपने जस्ट फॉन्ट को सिलेक्ट करनी है, ऐसे राइट क्लिक करेंगे और इंस्टॉल, फॉन्ट इंस्टॉल हो जाएंगे। डन, समझ आ गई है आपको? और देखें, ये भी फॉन्ट है। स्टैटिक फोल्डर जो होता है ना, वो बाज़ औक़ात ऐसे फॉन्ट्स होते हैं जिनके अंदर स्टैटिक का फोल्डर होता है, फिर उस स्टैटिक के फोल्डर को ओपन करके आपने वहां से करना है। ठीक है, अब ये देखो ये सिंगल फॉन्ट है, इसका लाइसेंस भी पड़ा हुआ है, और ये मेरे पास सिंगल फॉन्ट है। राइट क्लिक करें और इसको आप करेंगे, करें तो मसला ही नहीं होता। कोई बात नहीं, वो सिर्फ आपको एरर दे देता है, लेकिन सिलेक्ट कर लेता है। लेकिन जैसे ऑल क्लिक किया, मेरे पास नोट भी कलेक्ट है, तो मैं कर लेता हूँ। ओके, तो आपके पास इस तरह का एरर, ये तो इंस्टॉल हो जाएगा लेकिन उधर वो एरर देगा। बस आप इसको सिंपल क्लोज कर दे, फॉन्ट आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होता जब आप फॉन्ट इंस्टॉल कर लेते हैं आप फोटोशॉप भी बंद करें सिस्टम भी बंद करें, ऐसा नहीं करना। जब आप फॉन्ट इंस्टॉल कर लेते हैं ना, वो फोटोशॉप पे भी खुद ब खुद चला जाता है, और अडोब इलस्ट्रेटर पे भी चला जाता है, अडोब एक्सडी पे भी चला जाता है। अगर आप उसको एमएस वर्ड पे भी यूज करेंगे वहां पर भी वो चला जाता है। आपने जस्ट उसका नाम सर्च करना होता है, ये नाम होता है उसका। ठीक है, जैसा कि ये देखो ये कायरो है, ये एफ प्लस राउंडेड है। ठीक है, आप जस्ट दो तीन लेटर उसके फर्स्ट लिखे तो आपके सामने वो फॉन्ट आ जाएगा। ओके, क्लियर? क्लियर? और आपको भी फॉन्ट्स की समझ आ गई? या तो कोई चीज समझ नहीं है तो पूछ सकते हैं। रिसर्च में, फॉन्ट्स में, आइकन्स में, पीएनजी में, जीपीजी में, कोई भी चीज समझ नहीं हो। ये बाद में याद, मतलब याद हो जाता है बाद में, वर्क के साथ साथ आपको चीज याद हो जाती है। लेकिन आपको जब मैं काम के दौरान जब सोशल मीडिया पोस्ट बनाएंगे ना, वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कौन सा फोन कहाँ पर यूज करना हो, तो मैं आपको बताऊंगा। तो वहां पर भी आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर हमने अगर स्क्रिप्टेड फॉन्ट यूज करें तो स्क्रिप्टेड फॉन्ट किस टाइप का होना चाहिए। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ एक और चीज, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर स्क्रिप्ट फॉन्ट्स। स्क्रिप्ट फॉन्ट्स मैंने जस्ट लिखा, जब फॉन्ट्स आ गए इसको ओपन कर लेता हूँ। ये होते हैं स्क्रिप्ट फॉन्ट्स, नजर आ रहे हैं? ठीक है, ये स्क्रिप्ट फॉन्ट्स होते हैं, एक स्पेसिफिक लेटर के ऊपर, सिर्फ एक लेटर के ऊपर ये डाउन होता है। सपोज टू आप वो बना रहे हैं, किसी का वेडिंग कार्ड बना रहे हैं, अब वेडिंग कार्ड पे ये कहाँ पर यूज होता है? या वेलकम के टेक्स्ट के ऊपर यूज होता है, या जो यूजर है, जो जिसकी शादी है, ये उसके ऊपर यूज हो सकता है, या कॉन्ग्रेचुलेशन के ऊपर टेक्स्ट के ऊपर यूज हो सकता है। बस एक स्पेसिफिक लेटर के ऊपर वो चीज यूज होती है। ठीक है, तो वो मैं आपको साथ साथ आपको काम के साथ बताऊंगा। ठीक है, तो स्क्रिप्ट फॉन्ट होते हैं, sans serif fonts भी होते हैं। ठीक है, और सारे फॉन्ट भी होते हैं, इनका आपको मैं बताऊंगा आगे जाके कि क्या चीज होती है। मेरे पास जो फॉन्ट के कलेक्शन पड़े हुए हैं, वो आपको मैं लास्ट में दे दूंगा, लेकिन आपको फॉन्ट इंस्टॉलेशन का भी पता होना चाहिए। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ओके, एक और है पीएनजी। कहाँ से एक सब्जेक्ट पीएनजी का विंग है, एक पीएनजी विंग वेबसाइट है, वहां से हम कोई भी पीएनजी का सब्जेक्ट डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एक वेबसाइट है पीएनजी विंग, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, ये पीएनजी विंग आ गया। यहाँ पर आपको हर एक का वो मिल सकता है। अब अगर आपको एक रेस्टोरेंट का वो बना रहे हैं, सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे हैं, रेस्टोरेंट का फ्लायर बना रहे हैं, कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं, अगर आप आपसे वो नहीं बन रही, ब्रश टूल से आग नहीं बन रही प्रॉपर तरीके से, यहाँ पर आपको इजीली फायर मिल जाती है। लाइक यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फायर, पीएनजी फॉर्मेट में आएगा विदाउट बैकग्राउंड। ये देखो ये ये नजर आ रही है, ये डॉट्स, ये आपको पिक्सल शो कर रहा है, और ये विदाउट बैकग्राउंड होता है। ठीक है, तो ये अगर आप डाउनलोड करेंगे ना तो ये विदाउट बैकग्राउंड होगा। ठीक है, ये देखो बैकग्राउंड इसके अंदर, हाँ इसके बैकग्राउंड पे आप अपनी मर्जी से कुछ भी यूज कर सकते हैं। लाइक ये देखो, ये वाला मैं वेबसाइट डाउनलोड कर, ये वाली करना चाह रहा हूँ, तो उसके बाद जैसे मैं क्लिक करूंगा ना तो ये नेक्स्ट पे ओपन कर लेगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये देखो ये नजर आ रहा है,
ये हमारे पास क्या है, विदाउट बैकग्राउंड आपको शो करवा रहा है। जैसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, डाउनलोड का बटन आ जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करें, सिंपल क्लिक। तो अगेन थोड़ा सा वेबसाइट आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये आपसे फर्स्ट टाइम, जब तक आप सिस्टम बंद नहीं करते, ठीक है, और आप ये क्लिक अल्फाबेट ऑर्डर पे करेंगे, मतलब वो चाह रहा है कि आप रोबोट है कि नहीं है, उस पे बना रहा है। तो आप इसको थोड़ा सा मतलब सही करेंगे। जैसे कि यहाँ पर पहले ई आ रहा है, अब ई को सिलेक्ट करेंगे, फिर एच आ रहा है, एच, हाँ पजल है, इसको आपने सोल्व करना होता है। ये वन टाइम होता है सिस्टम बंद करने से पहले, तो ये डाउनलोड हो जाएगा लाइक दिस। रखो, पानी ले आओ इसमें, ठीक है। ये मैंने फायर किया। अगर मैं करूंगा क्लाउड को, ये देखो ये शाइनिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये दरार है, ये ब्रश है, ठीक है। आप कुछ भी करना चाह रहे हैं, ये पीएनजी में आपको डाउनलोड करके देगा लाइक। ये देखो ये वाटर है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, नेक्स्ट वेबसाइट पे चला गया। सिंपल आप डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करें और ये डाउनलोड हो जाएगा खुद ब खुद। ये देखो ये डाउनलोड हो रहा है, बस वही चीज आएगी, उसके बैक पे कुछ भी चीज नहीं है, वो अपनी मर्जी से आप यूज कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? बस आप दोनों को क्लियर है, ठीक है। So, अब हम आते हैं फोटोशॉप को ओपन करते हैं, ठीक है। आप लोगों को मैंने दोनों को इंस्टॉल करवा दिया, ठीक है। इसको ओपन करते हैं, इसको करें आप क्लोज, और यह कैसा आता है इस ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पर भी, ठीक है। सबसे पहले फोटोशॉप यूज करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फोटोशॉप है क्या, इससे बनते क्या है, ठीक है। अडोब फोटोशॉप एक रास्टर इफेक्ट है, रास्टर सॉफ्टवेयर है। रास्टर किसे कहते हैं बताएं जरा, मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको। रास्टर पिक्सेल्स को कहते हैं, ठीक है। छोटे छोटे डॉट से इमेज बनती है, ठीक है, उनको पिक्सेल्स कहते हैं। आप यहाँ पर फोटोशॉप में जो भी चीज क्रिएट करेंगे ना, इमेज क्रिएट करनी है आपने, और सोशल मीडिया पोस्ट के क्रिएट करेंगे, इमेज को बनाएंगे, कुछ भी क्रिएट करेंगे, वो पिक्सल से बनकर बनती है। अगर आप एक टेक्स्ट लिखते हैं ना, तो वो भी पिक्सल से मिलके बनती है, पिक्सल से, ठीक है। तो रास्टर हमारा एक पिक्सल इफेक्ट है, एक पिक्सल सॉफ्टवेयर है। आप इसको एक हद से ज्यादा अगर जूम इन करेंगे ना, तो वो उसको पिक्सलाइट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर फोटोशॉप में आप इमेज एडिटिंग भी कर सकते हैं, लोगो डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, प्रिंट के लिए कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, पैकेज का डिजाइन भी कर सकते हैं, ए टू जेड आपका जो भी डिजाइन होता है ना, आप फोटोशॉप में क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन वो एक पिक्सेल्स के हद तक वो चीज क्रिएट होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको करेंगे पहले क्रिएट, ठीक है। ये हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट आ जाता है। क्रिएट का मतलब ये होता है कि आप जीरो से कोई भी सब्जेक्ट बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं उसको जीरो से, ठीक है। उस चीज को आप कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास प्रीसेट्स होते हैं, डिफरेंट साइजेस के होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं फोटोज में हूँ, टैब्स के ऊपर, अगर फोटोज के ऊपर हूँ तो यहाँ पर हमारे पास टैब्स है, ठीक है। टैब्स के अंदर हमारे पास फोटोज है, और फोटोज के अंदर हमारे पास जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये हमारे पास प्रीसेट्स है साइजेस के, ठीक है। इसमें ये होता है कि अगर आपने कोई इमेज डिजाइन करनी है, इमेज का फ्रेम प्रिंट करना है, तो यहाँ पर उसके साइजेस है जो इंचेस में आपको प्रोवाइड करके गए हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रिंट। प्रिंट का मतलब ये होता है कि एक पेपर का साइज आपको वो प्रोवाइड करके देता है, ठीक है। प्रिंट के बाद हमारे पास आ जाता है आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। अगर आपके पास टैबलेट होता है, उस टैबलेट पे आप एडिटिंग करते हैं, तो लैपटॉप के साथ कनेक्ट होता है, एप्पल का होता है, सैमसंग कंप्यूटर का होता है, तो उसके जरिए उसके साइजेस यहाँ पर प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। इसके बाद वेब 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 में हमारे पास वेबसाइट के लिए अगर यूआई डिजाइन करना है, उसके प्रीसेट्स है। मोबाइल में भी वही चीज है, ठीक है। फिल्म एंड वीडियोस से ये मुराद है कि आप थंबनेल्स बनाएंगे, उनके लिए थंबनेल्स बनाते हैं। थंबनेल्स का पता है ना, यूट्यूब पे जो आप देखते हैं वो थंबनेल्स होते हैं। आप मूवीज आप देखते हैं ना, तो उस पे एक उसका कवर फोटो होता है, तो वो थंबनेल्स होते हैं, ठीक है। उनको डिजाइन करने के लिए उसके ये प्रीसेट्स मैनेज होते हैं। आपने इस चीजें नहीं घबराना कि हमें पता नहीं चलेगा कि साइज कौन कौन से होते हैं, सॉरी, हाँ जी वो बन जाते हैं। आपने इस चीज से नहीं घबराना कि साइजेस का हमें कैसे पता चलेगा, फेसबुक का साइज क्या है, वो तो एक्सपीरियंस के लिहाज से आपको पता चल जाता है, लेकिन बाकी आपको क्लाइंट खुद प्रोवाइड करके देता है, ठीक है। क्लाइंट आपको कहता है मुझे सोशल मीडिया पोस्ट बना कर दो, सोशल मीडिया पोस्ट का जो साइज होता है 1080 बाय 1080 होता है, वो आपको पता चल जाता है, ठीक है। दूसरा, अगर आपको क्लाइंट कहता है मुझे इस फॉर्मेट में, मतलब इन पिक्सल्स में आपको साइज बनाकर दे,
तो फिर आपने यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास विड्थ है, ये मेरे पास हाइट है। ठीक है, ओरिएंटेशन है, आर्टबोर्ड है, रेजोल्यूशन है। आप इन सब चीजों को मैं अगेन एक दफा फिर एक्सप्लेन करवा देता हूँ। पिछली क्लास में मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पर अगेन बता देता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। देखो, ये विड्थ है। अगर आपने किसी भी डिजाइन में वो देना है, उसकी चौड़ाई देनी है, उसका साइज देना है, तो पिक्सेल्स में, तो यहाँ पर आप उसका विड्थ देखें, उसकी वैल्यू प्रोवाइड करके देंगे। ठीक है, पिक्सेल्स नजर आ रहा है, यहाँ पर वो पिक्सेल्स में प्रोवाइड करके दे रहा है। ठीक है, आपने कितने पिक्सेल्स में आपको वो चाहिए, तो वो आपको वो प्रोवाइड करके दे रहा है। अगर आपको क्लाइंट कहता है कि नहीं मुझे इंचेस में वो चीज चाहिए, तो वो क्लाइंट कह देते हैं मुझे 11 बाय 8 इंच का ये साइज बना कर दे, तो आप यहाँ पर 11 बाय 8 नहीं लिखेंगे। आपने क्या करना है, यहाँ पर से फॉर्मेट चेंज करना है। आप यहाँ पर देखो, फॉर्मेट के ऊपर मैंने क्लिक किया, इंचेस है, यहाँ पर सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, पॉइंट्स है और पिकास है। यहाँ पर सिर्फ दो चीजें ज्यादा यूज होती है पूरे डिजाइन में। मैंने पूरे करियर में मैंने सिर्फ दो चीजें यूज की है, इंचेस और पिक्सेल्स, दैट्स इट। बाकी ज्यादा चीजें यूज नहीं होती। वो सेंटीमीटर्स हैं, मिलीमीटर, आपको क्लाइंट कहता है मुझे मिलीमीटर में ये साइज चाहिए, आपने यहाँ से साइज सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने उसको पॉइंट के ऊपर आपने क्लिक करना है और आपने उसको सिलेक्ट वो कर देना है। अब यहाँ पर देखें, ये मैंने सेट मतलब यहाँ पर, ठीक है, ये देखो इंचेस में ये 3.6 इंच आ रहा है, हाइट में 3.9 इंच आ रहा है। मतलब ये कितना साइज आएगा, इसका साइज ये इतना आएगा, ये 1 इंच होता है, ये 1 इंच है। ठीक है, अगर बिजनेस कार्ड देखा जाए तो वो इतना बनता है, तो वो 3.2 बन जाता है। ठीक है, उसकी हाइट विड्थ या हाइट इतनी होती है। ठीक है, उसके हिसाब से चलना होता है। प्रिंट के हिसाब से अगर आपको कोई क्लाइंट कहता है मुझे इतनी इंचेस में चाहिए, अगर आपको क्लाइंट कहता है कि पिक्सल्स में चाहिए, तो आपने यहाँ से पिक्सल्स पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इंच सिलेक्ट करें और यहाँ पर 1000 बाई 80 करेंगे। अगर मैं यहाँ पर करूंगा ना, 1080 मैंने किया, मुझे रेड का वो क्यों निशान दे रहा है, हाईलाइट कर रहा है ना रेड को, क्यों कर रहा है? मुझे कह रहा है कि यहाँ पर आप बहुत ज्यादा इंचेस दे रहे हैं, बहुत ज्यादा पिक्सल्स बन रही है। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, 3 लाख पिक्सल्स बनी है, छोटे छोटे डॉट्स कितनी बनी है, 3 लाख बनी है। ठीक है, तो इसको बहुत एहतियात के तरीके से आपने यूज करना है। फॉर्मेट्स का आपको अब यहाँ पर कंफ्यूजन तो होगी। ठीक है, जैसे कि मुझे लग रहा है कि आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है, ऐसा ही है। ठीक है, तो पिक्सल्स को और इंचेस को आपने फॉर्मेट के हिसाब से सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो अगर हम सोशल मीडिया पोस्ट बनाए या एक कवर का फोटो लेना चाहें, मैं यहाँ पर 1920 विड्थ लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं हाइट लिख देता हूँ 1080। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, डिजिटल पे कवर साइज जा रहा है। ठीक है, अब ओरिएंटेशन मैंने सेलेक्ट करने की वजह से मैंने इसकी हाइट विड्थ को ज्यादा रखा हुआ है। ओरिएंटेशन पे यहाँ पर ये नजर आ रहा है ये लैंडस्केप में है अभी। ठीक है, क्योंकि इसमें विड्थ ज्यादा है। अगर आपने इसी फॉर्मेट को पोर्ट्रेट में करना है, आपको क्लाइंट कहता है नहीं मुझे यही फॉर्मेट पोर्ट्रेट में चाहिए, यही डिजाइन पोर्ट्रेट में चाहिए, तो आप ओरिएंटेशन को, शॉर्टकट तरीका है, यहाँ से भी कर सकते हो। 1920 यहाँ पर कर दो, यहाँ पर 1080 कर दो, कर सकते हो। लेकिन शॉर्टकट तरीका आपको प्रोफाइल में बताता है, फोटोशॉप में जस्ट आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट स्विच हो जाएगा, जैसा आपके सामने है, ये देखो। ठीक है, तो हम इसको करेंगे लैंडस्केप में, जो एक इंस्टाग्राम स्टोरी साइज बन जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम आर्टबोर्ड पे। आर्टबोर्ड एक फॉर्मेट वो है वर्क स्पेस के अंदर एक से ज्यादा डिजाइन को रखने के लिए एक आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करके देता है। ओके, तो आर्टबोर्ड को हम तब सिलेक्ट करेंगे जब हमारे हमारे पास एक ही फाइल के अंदर, मतलब एक पीडीएफ फाइल है या एक कंपनी की प्रोफाइल है। कंपनी की प्रोफाइल में ज्यादा डिजाइन होते हैं, प्रोफाइल होती है उसकी, टेस्टिमोनियल्स होते हैं, थोड़ा सा पोर्टफोलियो होता है, आपका कवर होता है। तो वो एक एक से ज्यादा होते हैं, तो आप तो एक से ज्यादा पेज भी बना सकते हैं। कवर फोटो का अलग पेज भी बनाएंगे आप, प्रोफाइल के लिए अलग पीएचडी बनाएंगे, पोर्टफोलियो के लिए अलग अलग पीएचडी बनाएंगे, तो कितनी पीएचडी हो गई, 3 हो गई। आप चाह रहे कि एक ही पीएचडी में सारा वर्क है, तो आप आर्टबोर्ड को फिर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अभी मैं नहीं करा, आगे जाकर हम इस चीज को करेंगे। आप आते हैं रेजोल्यूशन पे। रेजोल्यूशन आपके इमेज के ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है उस चीज पे डिपेंड होता है। इसको आपने हमेशा किस पे रखना है, 300 पे। ठीक है, इसको हमेशा 300 पे रखना होता है। ठीक है, अगर वो डिजिटल जा रहा है, अगर यही चीज आप प्रिंट करने के लिए भेजेंगे तो इसको 72 पे रखना है। डिजिटल पे इस वजह से, यहाँ पर मैंने 1080 और 1920 रखा हुआ है ना, अगर मैं इसको 300 पे एक्सपोर्ट करूंगा तो पिक्सल्स एक्सपोर्ट होकर ज्यादा हो जाते हैं। उसकी विड्थ कितनी होगी, इसकी विड्थ होगी 4500 हो जाएगी पिक्सल में, और विड्थ मेरे ख्याल से 600 हो जाएगी, 6000 हो जाएगी। तो
पिक्सल्स बढ़ जाते हैं, एक्सपोर्ट करने पर वो हाई रेजोल्यूशन दे रहा था, क्योंकि यहाँ पर वो 300 दे रहे हैं। डिजिटल पे जब जाएगा तो किस पे रखना है, 72 पे रखना है, सॉरी डिजिटल पे जाएगा तो किस पे रखना है, 300 रखना है। और अगर वो प्रिंट के लिए जाएगा तो 72 रखना है। ओके, एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन ये भी है कि अगर वेबसाइट पे जा रहा है वो भी डिजिटल जा रहा है, लेकिन वेबसाइट पे आपको क्लाइंट कहता है नहीं मुझे एग्जैक्ट यही साइज चाहिए जो आपने वो उसने आपको प्रोवाइड करके दिया होता है, तब भी आप 72 करेंगे, क्योंकि वो एग्जैक्ट वही साइज चाह रहा होता है। अपलोड तो वही हो जाता है, लेकिन कुछ बाज़ औक़ात ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनको नहीं समझ आते, वो कहते हैं नहीं इसका साइज बड़ा, ये अपलोड नहीं हो रहा, तो मुझे वही साइज में प्रोवाइड करके दे। तो आपने क्या करना है, इसी तरीके से इसको मैनेज करना है। ओके, क्लियर है, समझ आ रही है? ठीक है, तो इसको किस में रखेंगे, 300 में। इसके बाद आ जाता है कलर मोड में। RGB और CMYK के आइडिया है ये क्या होते हैं? मीन्स आपको ये दो कलर फॉर्मेट्स हैं। एक RGB है, RGB मीन्स रेड, ग्रीन, ब्लू, ये तीन कलर्स होते हैं। आपको ये जो स्क्रीन नजर आ रही है ना, ये तीन कलर पे डिपेंड है। RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। अब ये तीनों कलर्स मैंने आपको बताया कि एक कलर में कितने शेड्स होते हैं। ठीक है, उस कलर्स को ये जब मैनेज करता है ना, तो ये कलर, ये देखो ये कलर्स बन जाते हैं, इनमें से शेड्स बन जाते हैं। ठीक है, ब्लू में से बहुत ज्यादा शेड निकलते हैं, ब्लू में से मेरे ख्याल से ग्रीन शेड निकलता है ब्लू में से। ठीक है, तो जब ग्रीन से वो शेड निकालता निकालता तो येलो पे आ जाता है, येलो से निकालते निकालते वो रेड पे ऑरेंज पे आ जाता है, ऑरेंज से वो रेड पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने RGB में, RGB का जो फॉर्मेट है ना, वो आपने डिजिटल के लिए यूज करना है। ठीक है, कोई भी चीज आप डिजिटलाइज लेके जा रहे हैं, चाहे वो इमेज है, चाहे वो बैनर है, चाहे वो सोशल मीडिया पोस्ट है, चाहे वो ब्रोशर है। अगर ब्रोशर आपको पता है कि वो एक उसके लिए जा रही है, डिजिटल के लिए जा रहा है, तो आप कौन सा फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे, RGB का। ठीक है, CMYK क्या होता है, साइन, मजेंडा, येलो एंड की मीन्स ब्लैक। ये चार कलर्स होते हैं। ये चार कलर्स प्रिंट के अंदर होते हैं। अगर आप प्रिंटर की दुकान पे जाएंगे और उसका टर्निंग देखेंगे ना, तो उसमें ये चार कलर्स मिले होते हैं। जब प्रिंट के लिए कोई भी चीज आप बेचते हैं ना, तो आपने CMYK कलर का कलर मैंने वो करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। CMYK कलर फॉर्मेट में यूज करना है, उसके अंदर आप जो मर्जी कलर ऐड करें। ठीक है, उसमें आप एक कलर ऐड करें, दो कलर ऐड करें, 10 कलर ऐड करें, लेकिन प्रिंट के लिए आपने कौन से कलर्स तो डिफरेंट आप यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट आपने CMYK रखना होता है। कलर आप रेड, ग्रीन मतलब जरूरी नहीं है तो साइड में येलो ब्लैक में से ही कोई कलर सेलेक्ट करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट कौन सा होगा, CMYK वाला फॉर्मेट होगा, क्योंकि ये प्रिंटर में ये चार कलर्स होते हैं। ये चार कलर्स आपस में बन के फिर एक कलर बनता है, और वो प्रिंट करके, हाँ जी, CMYK आपने प्रिंट के लिए यूज करना है। और डिजिटल के लिए कौन सा यूज करना है, RGB का कलर। ठीक है, RGB में तीन कलर है, CMYK में चार कलर है। तो प्रिंट के लिए और उसमें आपने यूज करना है। ठीक है, काशी पानी पिला दो यार। ओ हाँ, ओके, समझ आ रही है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास आ जाता है ग्रे स्केल। ग्रे स्केल अगर आप सिलेक्ट कर लेते हैं ना, कोई भी कलर देंगे ना, तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ब्लैक एंड व्हाइट होगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है लैब कलर और बिट मैप कलर। बहुत ज्यादा कम यूज होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे प्रिंटर होते हैं ना, जो वो कलर मूड ये एक्सेप्ट ही नहीं करते ना, RGB एक्सेप्ट करता है, ना CMYK करता है, तो वो कलर को आपको कहता है कि मुझे इस फॉर्मेट में कलर एक्सपोर्ट करके दे दो, तो फिर आपने यहाँ से उसको किस में करना होता है, बिट मैप में या लैब कलर में। बहुत कम यूज होता है, रेयरली में यूज होता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रिंट होते हैं ना जहाँ पर वो, मतलब अगर आप पुराने जमाने वाले प्रिंटर जो होते हैं ना, वो इस चीज को यूज करने देता है, तो बहुत कम यूज होता है। हमारे पास जो यहाँ पर ज्यादा काम होता है ना, वो ग्रेस RGB या CMYK चलता है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से इसको फिलहाल CMYK में यूज कर रहा हूँ। इसमें ये बाजू का ऐसे कलर होते हैं, प्रिंटर सॉरी, इसमें ये दो कलर्स नहीं मैनेज होते हैं, मतलब दो कलर्स वहां पर वो एक्सेप्ट ही नहीं करता, तो फिर आपने ये एक्सपोर्ट ही बिट मैप में या उसमें यूज करना होता है, लैब कलर। ठीक है, प्रिंटर में बाजू का ऐसे होता है, बहुत रेयरली यूज होता है, लेकिन यहाँ पर आपने फोटोशॉप में लिया हुआ है। बाकी किसी भी चीज को नहीं छेड़ना होता, बस कलर तक आपने छेड़ना होता है। अब आते हैं बिट, 8 बिट। अब ये वाला फॉर्मेट थोड़ा सा इसको वो कर ले, 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट, ये कलर्स को मैनेज करता है। ठीक है, कलर्स को कैसे मैनेज करेगा, एक कलर में कितने कलर्स होते हैं, 256। अगर ये 8 बिट पे करेगा, 8 बिट पे, तो फिर 256 को 8 बिट, 8 बिट मीन्स 16 मिलियन, और सॉरी बिलियन,
कलर्स के शेड्स 16 बिलियन। ठीक है। तो आपने हमेशा इसको, ये क्लाइंट भी आपको ये कहता है कि आपने किस में किसने करने होते हैं, तो ये 16 में करो या 32 पे, ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट आपको किस में कहता है। लेकिन डिफॉल्टली जो अपने डिफॉल्ट लेके जाने, इसको स्टैंडर्ड लेके जाने, तो 8 बिट पे लेके जाना है। ठीक है, हम इसको करेंगे 8 बिट पे ही सिलेक्ट। बैकग्राउंड का कंटेंट हमारा वाइट ही रहेगा। सॉरी, शेड्स होते हैं 16 बिलियन। ठीक है। तो आपने 1 बिट में 16 होते हैं, सॉरी, तो 8 बिट में आप हिसाब लगा लो तो कितने बन जाते हैं। ओके। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद कलर्स मोड के अलावा आपने कोई भी चीज नहीं छेड़नी होती, बाकी सारे जो सेटिंग होती है वो कलर यहाँ पर उसका बताता है, डॉन कलर मैनेज का बताता है। और मतलब ये डिफरेंट कलर्स के मैनेज होते हैं। अगर आपने इमेज को एडिट करना है तो ये वाला कलर्स ऐड करना होता है, जस्ट इमेज को। 8 GB अगर फॉर्मेट पे पीएसडी फाइल ऐसे बनानी है कि वो 98 तक वर्जन्स को यूज करे, तो यहाँ से आपने वो चेंज करनी होती है। बहरहाल आपने यहाँ पर इसको डिफॉल्ट ही रखना होता है। यहाँ पर वो ऑलरेडी स्क्वेयर में होता है। ठीक है। और ये भी आपको एक्सपेक्ट है, उसमें क्या कहते हैं, साइजेस में आपको रेशो देता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने स्क्वायर पिक्सल्स में ही रखना है। अगर कोई भी चीज यहाँ तक समझ नहीं हो तो पूछ सकते हैं यहाँ पर। डोंट कलर मैनेज, ये डिफॉल्ट स्टैंडर्ड जाता है। ठीक है। वर्किंग आरजीबी, अगर इमेज को एडिट करना हो या क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे इसमें बना कर दें, तब आपने करना होता है, अदरवाइज नहीं। ये वर्जन होते हैं फोटोशॉप के अंदर के, किस वर्जन में आपने करने होते हैं। तो हम इसको करेंगे डोंट कलर मैनेज। तो ये अगर किसी भी वर्जन में यूज करोगे ना तो इजीली ये कलर्स को डैमेज नहीं करेगा। ठीक है, ये कलर्स को कंट्रोल करता है। यहाँ पर कोई कलर को डैमेज नहीं करेगा। अगर आप यहाँ से भी कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं और थोड़ा सा कोई भी वर्जन में कर लेंगे, लोअर वर्जन में, तो कलर को डैमेज करेगा। अगर आप 8 GB में कोई चीज बनाते हैं ना, कोई भी चीज बनाते हैं, सीवी बना लेते हैं, उसको प्रिंट करेंगे, तो जो कलर होंगे ना वो डैमेज हो जाएगी। वो कलर नहीं रहेंगे जो आपने कलर दिए होते हैं। और अगर आप सिम में कर लेते हैं और डिजिटल में अपलोड कर लेते हैं, तो कलर डैमेज कर देता है। आपको तो ऐसे साफ नजर आ रहा होगा, लेकिन जैसे आप अपलोड करेंगे वो डैमेज कर लेगा। तो इससे कभी भी आसानी करना। कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी कोई चीज समझ नहीं हो, एग्जैक्टली, क्योंकि प्रिंट करना है। ठीक है, कोई चीज समझ नहीं हो तो पूछ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है मीन्स आपको। ये रेशो है, एस्पेक्ट रेशो। अब इसको स्क्वायर पिक्सल में करेंगे, ये डिफॉल्ट यही जाएगा। ठीक है, बाकी कोई सेटिंग नहीं छेड़नी होती। क्लियर, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही मीन्स आपको। हम इसको कर रहे हैं क्रिएट। ठीक है, यहाँ पर नाम दे सकते हैं जो भी नाम आपने देना है। मैं फिलहाल अनटाइटल रख रहा हूँ ताकि आपको मैं आगे फॉर्मेट समझा सकूं कि कौन सा फॉर्मेट कैसे सेव होता है। तो मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ से क्रिएट। ये देखो, आप भी करें जरा। मिस किया आपने? आप 8, आपका क्या हुआ? नहीं नहीं दिखाई नहीं, एक सेकेंड। नहीं ठीक है, नहीं वो डिफरेंट फॉर्मेट में कर लो। वो आपका स्क्वायर में आ रहा है, 1080 बाय 1080 है। कोई बात नहीं, विड्थ को आप 1920 कर दो। मैंने ये वाला साइज रखा हुआ है 8 पिक्सल। ये मतलब डिफरेंट है ना, 8 बिट इसको नहीं छेड़ना होता, पिक्सल्स है, तो यहाँ पर 1920 कर दो, यहाँ पर 1080 कर दो। सॉरी, ये हाँ, ये अभी मैंने जो आपको साइज बताया ना, ये स्टोरी चलती है उसकी, फेसबुक और इंस्टाग्राम की, उसकी स्टोरी के लिए होती है। ठीक है, और अगर आप इसको लैंडस्केप में करेंगे तो ये मेरे डिस्प्ले का साइज है इसका। ठीक है तो उसके कवर का साइज है, हाइट।
इसमें भी रख सकते 1080। कोई बात नहीं, लैंडस्केप में कर दो, मसला ही नहीं है। मैं आपको सिर्फ, बाकी बाद में आप कर लेना, लेकिन आप उसको कर लो। मिस आपको कंफ्यूजन कहाँ पर हो रही है? एक सेकंड। हाँ खैदर, सॉरी, मैंने वो म्यूट किया था अभी। अच्छा, इस तरीके से हो जाएगा। ओके। ये रियर पैनल होता है। इसके ऊपर माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड करोगे। ये देखो, ये नजर आ रहा है ऐसे।
हमारे पास ये लेयर पैनल है। लेयर पैनल के अंदर A to Z सारी चीजें पड़ी होती है। जितनी भी आपने मतलब एक टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं, ब्रश टूल यूज करते हैं, आप कलर भी यूज करते हैं ना, कलर्स का मतलब आप ब्रश क्रिएट करते हैं, लेयर पैनल के अंदर सारी चीजें आपको नजर आ रही होगी। ठीक है। राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे हमारे पास यहाँ पर जो मौजूद है ना, ये टूल्स हैं। इनमें टेक्स्ट टूल, शेप टूल, कलर, सारी चीजें यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट साइड पे मौजूद होती हैं, जो ओवरऑल आपको आपके काम को प्रेजेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपने सारे टूल्स यूज करने होते हैं। समझ आ रही मेरी बात? ठीक है। तो आप यहाँ पर हर एक टूल का अपना काम होता है, कौन सा टूल काम किस चीज के लिए यूज होता है वो यहाँ पर इसके लिए मैनेज कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर जो है ना एक इमेज को इनपुट करेंगे, इसका साइज छोटा करेंगे, फिर उसको जीपीजी में सेव करेंगे, और पहले पीएसडी में सेव करेंगे, फिर जीपीजी में आखिर में जाके सेव करेंगे। दो मेथड्स हैं इमेज को इंपोर्ट करने के। ठीक है। पहला मेथड तो ये है कि फाइल के ऊपर आप जाएंगे और यहाँ पर आपके पास एक बटन आ रहा है न्यू का, मतलब आप न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं उसके लिए, और एक बटन आ रहा है ओपन का। कंट्रोल ओ शॉर्ट की है, और जैसे आप ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस टाइप का एक वो ओपन हो जाएगा डॉक्यूमेंट। ठीक है। आप जहां पर आपके पास इमेज पड़ी हुई है उस फोल्डर में जाएं, जैसे कि मेरे पास डाउनलोड में पड़ी हुई है, ये दो उसमें पड़े हुए हैं, ये तीन आइकन्स हैं और ये इमेजेस हैं। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाली इमेज डाउनलोड करूँ या ये वाला। ठीक है, मतलब ये वाला ओपन करूँ, तो इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास ओपन हो जाएगा लाइक दिस। ठीक है। अब इसको उठा के यहाँ पर लेकर आना है। ठीक है। ये तो एक एक मेथड था ना ओपन करने का। अब इसको उठा के मैंने यहाँ पर लेकर आना है, इसके भी दो मेथड हैं। पहला मेथड वो मैं बाद में बताता हूँ। पहला मेथड तो ये है कि आप इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए से, शॉर्ट की है कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया, ये नजर आ रहा है डॉट, ये पहले नहीं थे देखो, कंट्रोल ए सेलेक्ट किया तो ये सारे सिलेक्ट हो गए, पूरी इमेज सिलेक्ट हो गई है कंट्रोल ए से। सही है। कंट्रोल सी कॉपी करता है। ठीक है, ये कंट्रोल सी मैंने क्लिक किया, मेरे पास इमेज कॉपी हो गई है। अब वापस अपने टैब पे आए, क्योंकि हमारे पास तो ये है साइज का, मैं क्या करूंगा यहाँ पर कंट्रोल वी, तो मेरे पास इमेज पेस्ट हो गई है। कंट्रोल सी कॉपी करेगा, कंट्रोल वी पेस्ट करेगा। ठीक है। अब हाँ कंट्रोल ए। अब अगर आपको मैं एक दिखा दूं मेरे पास कितना साइज आ रहा है, 14, 40 और 19, 20। ठीक है। ये मेरे पास विड्थ और हाइट आ रही है, मतलब पिक्सल्स इसके पिक्सल्स के हिसाब से ज्यादा है, थोड़े से ज्यादा है। तो हम इसका साइज थोड़ा सा मैनेज करेंगे, स्क्वीज करेंगे। ठीक है। तो साइज साइज बड़ा करने के लिए, छोटा करने के लिए कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, जिसको ट्रांसफॉर्म टूल कहेंगे हम। ठीक है। जैसे ही आप कंट्रोल टी प्रेस करते हैं ना, तो इस टाइप के चार कॉर्नर्स नजर आ जाएंगे। ठीक है। और इसका साइज इजीली आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ये देखो। और ये बिल्कुल एक्यूरेट कर रहा है। ठीक है, कभी भी इमेज को ऐसे नहीं करना। अगर आपकी इमेज ऐसे हो रही है, इसका साइज छोटा और बड़ा हो रहा है, आपने कभी भी स्ट्रेच नहीं करना, इसको स्ट्रेच कहते हैं। ठीक है। आपने क्या करना है, जब आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे ना, तो टॉप नेविगेशन, इसको नेविगेशन कहते हैं, टॉप नेविगेशन, और इसको सब नेविगेशन कहते हैं। कोई भी चीज आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं ना, इसके माइनस की सेटिंग यहाँ पर शो होती है। ये नजर आ रहा है आपको, इसको एस्पेक्ट रेशो लॉक कहते हैं। जब हम इसको लॉक कर लेंगे, अगर आप हाइट को कम या ज्यादा करेंगे तो वो हाइट विड्थ को मैनेज करेगा उसके हिसाब से, अगर आप इसकी विड्थ को करेंगे तो हाइट को उसके हिसाब से मैनेज करेगा। लाइक जैसे मैंने इसको लॉक नहीं किया हुआ, मैं यहाँ से इसकी हाइट कम कर रहा हूँ, तो सिर्फ हाइट कम हो रही है, विड्थ को कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है। तो कंट्रोल जी अंडू करने के लिए, कोई भी चीज खराब हो जाए उसको क्या करेंगे हम, अंडू करेंगे। तो अंडू करने के लिए क्या करना है हमने, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो वापस अपनी साइड पे आ जाएगा। अगेन प्रेस करते जाएंगे तो वो अपने शेप में आता जाएगा। ठीक है। कंट्रोल वी प्रेस करेंगे एक दफा, वापस करेंगे, फिर वो पीछे चला जाएगा, उससे पीछे चला जाएगा, वो चीज करेगा। तो एक्सपेक्ट रेशो को हमेशा हमने क्या करना है, लॉक रखना है। अब ये देखो, मैं इसको लॉक कर देता हूँ, लॉक कर दिया। अब मैं हाइट कम करूंगा ना तो विड्थ भी कम होगी, लाइक नजर आ रहा है। ठीक है। तो मैं इसको बिल्कुल मैनेज कर देता हूँ लाइक दिस। क्लियर यहाँ तक? हम्म। ये टूल नजर आ रहा है, इसको कहते हैं मूव टूल, सिलेक्शन टूल, फर्स्ट वाला। शॉर्ट की इसकी वी है। ठीक है, वी आपके कीबोर्ड में वी का बटन जो है ना, उसको प्रेस करेंगे ना, जैसे कि मैं कोई भी, अब मैंने ग्रेडियंट वाला प्रेस किया हुआ है, जैसे मैंने वी का प्रेस किया तो ये सिलेक्शन हो जाएगी। इसका मकसद क्या होता है, आपने किसी भी सब्जेक्ट को आगे पीछे करना है, इस वाले के ऊपर क्लिक करेंगे और उसको आगे पीछे करेंगे। अब मैं देखो, इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ लेकिन वो मूव नहीं कर रहा।
क्यों? मेरे पास कोई लेयर सेलेक्ट नहीं है। ये लेयर पैनल है ना, इसके अंदर मेरे पास ये लेयर 1 है, ये इमेज हमारे पास। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो लेयर पैनल सेलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर कोई भी चीज सेलेक्ट करूंगा तो ये देखो आगे पीछे हो रहा है। तो इसको आपने किसी भी चीज को मूव करना है, आगे पीछे करना है, टेक्स्ट है, ठीक है, इमेज है, शेप है, किसी भी चीज को आपने मैनेज करना है, उसको आगे पीछे करना है। तो आपने क्या करना है, इसी टेक्स्ट को आपने ये सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करनी है, मूव टूल को, और उसको सेलेक्ट करेंगे तो ये देखो आगे पीछे हो रहा है। ठीक है, मैं अगेन कंट्रोल की प्रेस कर रहा हूँ ताकि मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकालूं। यहाँ तक क्लियर है? ओके, ये मेरे पास एक इमेज पेस्ट हो गई है। अब मैं यहाँ पर ना एक और आइकन ऐड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अब पहला मेथड तो मैंने कंट्रोल ओ का बताया था ना, दूसरा मेथड मैं आपको ड्रैग एंड ड्रॉप का बताऊंगा। मैं ये वाला आइकन ऐड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखो माउस के लेफ्ट को मैंने होल्ड किया, ये ड्रैग हो रहा है। फोटोशॉप में आता हूँ, यहाँ पर आके कभी भी आपने पेस्ट नहीं करना। इससे क्या होता है, एक तो इमेज का फॉर्मेट चेंज हो जाता है। ये देखो फॉर्मेट चेंज हो गया। ये उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है, और थोड़े से उसके पिक्सेल्स भी लो हो जाते हैं। तो इसको हमेशा से नहीं करना, इसको हमेशा यहाँ पर आके या इस वाले टैब में आके आपने उसको ओपन करना है, इमेज भी और आइकन भी, कोई भी चीज आपने करनी हो। तो मैं इसको यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देता हूँ, ये हमारे पास हो गया। अब इसका कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि हमारे पास ये जो व्हाइट वाली हिस्सा नहीं, ये एम्प्टी नहीं है। अब यहाँ से इसको यहाँ पर लेकर आना है। पहला मेथड तो मैंने बता दिया ना, कंट्रोल ए सी और वी। दूसरा मेथड, माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड करें और ड्रैग करें। यहाँ पर आने के बाद जब ये शो हो जाए तो आपने यहाँ पर नहीं छोड़ना इसको। ठीक है, माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड किया हुआ मैंने, यहाँ पर आया, इस टैब के ऊपर आया, सिर्फ मैंने क्लिक नहीं करना टैब को, सिर्फ आपने माउस को कर्सर लेके जाना है, और माउस का कर्सर वहां पर भी नहीं छोड़ना, यहाँ पर आके माउस के लेफ्ट क्लिक को आपने छोड़ देना है। तो ये आपके पास आइकन आ गया। समझ आइए? अब मैं कंट्रोल की अगेन प्रेस कर रहा हूँ, मैं इसका साइज छोटा कर देता हूँ। अच्छा, एक और चीज मैं आपको दिखा दूँ, ये आइकन हाई रेजोल्यूशन नजर आ रहा है, हाई रेजोल्यूशन है ना, कोई ब्लर नहीं है। एक्सीडेंटली आप कंट्रोल टी प्रेस करते हैं और इसका साइज छोटा कर लेते हैं। ठीक है, और अगेन इसका साइज बड़ा करेंगे तब भी हाई रेजोल्यूशन रहेगा। लेकिन अगर आप इसका साइज छोटा कर लेते हैं, ठीक है, मैंने छोटा किया और मैं एंटर कर देता हूँ, छोटा हो गया ये। अब मैं इसको बड़ा करता हूँ। आप चाहते हैं, क्लाइंट आपको कहता है, फोटोशॉप में ये चीज होती है, एडोबी इलस्ट्रेटर में नहीं होती, फोटोशॉप में होती है। अगेन मैं इसको कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ और इसका साइज बड़ा करूंगा, ब्लर हो, नजर आ रहा है? अब ब्लर है, क्यों? क्योंकि वो पिक्सेल्स के हिसाब से उसको मैनेज करता है। एडोबी इलस्ट्रेटर में, सॉरी, फोटोशॉप में जो प्रोफाइल आपकी बनी हुई है ना डॉक्यूमेंट में, उसको आप इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं तो वो डिपेंड करता है आपके साइज के ऊपर, तो वो उस चीज को मैनेज करेगा। ठीक है, तो हम इसका साइज थोड़ा सा छोटा करके ऊपर लगा देते हैं क्योंकि रफ की चीज हम लेके जा रहे हैं। ठीक है, ये ले, ओके, समझ आ गई है? ठीक है, अब मैं, जो मेरे पास फायर थी उसको ओपन करते हैं। ठीक है, ये फायर है, ये ड्रैग किया, यहाँ पर आके इसको मैंने छोड़ दिया। अब ये देखो, ये नजर आ रहा है, विदाउट बैकग्राउंड है। ठीक है, मैं उसके लेफ्ट क्लिक को होल्ड किया, यहाँ पर आके इसको आके यहाँ पर आके इसको मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड भी नजर आ रहा है और हमें अपना सब्जेक्ट भी नजर आ रहा है। ये कंट्रोल की मैंने प्रेस किया, मेरे पास ट्रांसफॉर्म टूल आ गया। अब इसका साइज छोटा कर लेते हैं। क्लियर? अब इसको करते हैं पीएचडी में पहले सेव। ओके, यहाँ तक क्लियर है? आपको कंफ्यूजन तो नहीं हो रही किसी भी जगह पर? एग्जैक्टली, कंट्रोल की, टेक्स्ट के भी ऊपर ही ऐसे करना है, और इमेज और शेप सब के ऊपर हम कंट्रोल की प्रेस करेंगे। ओके, अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के ना शॉर्ट की जो है ना सेव करने का, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस जैसे ही प्रेस करेंगे आप तो यहाँ पर फाइल पे भी नजर आता है। यहाँ पर दो फॉर्मेट्स हैं, एक सेव है, एक सेव एज है। दोनों में फर्क क्या है बताता हूँ। पहले हम करेंगे सेव। सेव के ऊपर मैंने क्लिक किया, अगर ये डॉक्यूमेंट इस तरह आ रहा है तो इसको आप करेंगे ऑन कंप्यूटर पे। ठीक है, फॉर्मेट यहाँ पर आप जगह देंगे कि किस जगह पर आपने इसको सेव करना है। मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ इमेज, नाम चेंज किया इमेज का। ये नजर आ रहा है सेव एज टाइप, इसके अंदर आप आते हैं, एक आता है लार्ज पीएसबी फाइल। ये आप तब करते हैं जब आपके पास एक वो बनती है, वो कब बनता है वो आगे जाके बताऊंगा। एक होता है आपके पास पीडीएफ फाइल, पीडीएफ फाइल का पता है ना?
ठीक है, एक पीडीएफ फाइल होती है और एक होती है टिप फाइल, TIFF। ये फाइल तब होती है जब आपको क्लाइंट कहता है कि मैंने अपना प्रोजेक्ट कोरोड्रा में ओपन कर, कोरोड्रा का पता है? ये भी एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसका एडवांस एडोब इलस्ट्रेटर आया हुआ है, एडोब इलस्ट्रेटर की तरह ही है। अगर आपको क्लाइंट कहता है नहीं मुझे इसको कोरोड्रा में ओपन करना है, तब आपने इसको सेव एज करना है कोरोड्रा में, कोरोड्रा सॉफ्टवेयर में अगर वो कहता है ना, तो टिप फाइल में करना होता है। लेकिन पहला प्रोजेक्ट आपने किस में करना है? PSD फाइल में करना है। ये PDF फाइल, टिप फाइल, ये बात की बात होती है। पहला प्रोजेक्ट आपके पास अगर उसकी सोर्स फाइल चाहिए चाहते हैं ना आप, तो उसको किस में करेंगे? PSD फाइल में करेंगे। ये फोटोशॉप की सोर्स फाइल होती है, ठीक है। फोटोशॉप सोर्स डॉक्यूमेंट होता है ये। जैसे भी इसके ऊपर ये डिफॉल्टली सिलेक्ट हुआ होता है, हम इसको करेंगे यहाँ से सेव। तो मैंने इसको कर देता हूँ सेव। ये मेरे पास सेव हो गया। ओके। अब एक और चीज यहाँ पर ना गौर करेंगे ना, तो यहाँ पर कोई डॉट नजर नहीं आ रहा। ऐसा ही है, कोई डॉट नजर नहीं आ रहा नाम के साथ। अनटाइटल लिखा हुआ है -1.phd, और आगे मुझे बता रहा है कितने % जूम इन है, ठीक है। और आगे मुझे लेयर बता रहे हैं, कौन सी लेयर सिलेक्ट है, लेयर 3 सिलेक्ट है। और यहाँ पर ये देखो 8 GB और 8 बिट बता रहा है, मतलब ये मुझे डॉक्यूमेंट नहीं बता रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कोई भी चीज थोड़ी सी भी चेंजेस करूंगा ना, तो यहाँ पर एक डॉट नजर आ जाएगा, लाइक ये देखो ये वाटर है, इसको मैं उठा के ये उठाई है मैंने इसको, और ये डॉट नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपके डॉक्यूमेंट में चेंजेस हुई हैं, ठीक है। कंट्रोल T मैंने प्रेस किया, इसका साइज मैं छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप अगेन इसको सेव करना चाह रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट में। एक बात याद रखें, बार बार अपने डॉक्यूमेंट को साथ साथ सेव करते जाएं। टेक्स्ट ऐड किया, आपको पता है आपने बटन बनाया, टेक्स्ट ऐड बनाया, कंट्रोल S प्रेस करेंगे आपका सेव हो जाएगा। इमेज ऐड की है, बैकग्राउंड पे कुछ चीजें की है, बड़ी मुश्किल से काम, मतलब 3-4 चीजें की हैं, उसके बाद कंट्रोल S प्रेस करेंगे, आपका काम सेव हो जाएगा। लाइक देखो आप, कंट्रोल S प्रेस करूंगा तो ये डॉट खत्म हो जाएगा, सेविंग, डॉट खत्म, आपका काम खत्म हो गया। जैसे आप कोई भी फॉर्मेट यहाँ से डिलीट कर देंगे ना, मतलब आप, मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, ये मैंने क्लोज कर दिया, ये भी क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब आप अगेन ये ओपन करना चाह रहे हैं, एक तो यहाँ से ओपन करेंगे, अगर आपको यहाँ से नजर आ रहा है, अगर आपको यहाँ से नजर नहीं आ रहा, तब इसको करेंगे ओपन, ठीक है। यहाँ पर आपने सेव किया है, वहां पर जाए, ये मेरे पास आ रहा है, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा, ये ओपन हो गया, ठीक है। अगर आपको क्लाइंट कहता है कि हाँ ये प्रोजेक्ट फाइनलाइज है, मुझे अब ये फॉर्मेट में JPG में एक्सपोर्ट करके दो और PDF में एक्सपोर्ट करके दो। PDF में करने के लिए आपको क्लाइंट कहता है अच्छा ठीक है, मुझे इस वाटर की जगह या इस आइकन की जगह ये वाला आइकन चाहिए, कि नहीं कि मुझे ये चीज भी चाहिए और वो चीज भी चाहिए। आपने दोनों डॉक्यूमेंट में फिर सेव करने हैं। या आप यहाँ पर आर्टबोर्ड लेंगे, आर्टबोर्ड लेंगे, आर्टबोर्ड में सिर्फ आपने यहाँ पर एक अगेन आ जाएगा, मतलब आगे जाके मैं वो चीज बताऊंगा, लेकिन सिर्फ आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, वो चीज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एस करेंगे ना, इसी की डुप्लीकेट बनेगी। लाइक सिर्फ एस का जो शॉर्ट की है, शिफ्ट और कंट्रोल और एस है। अगर मैं इसको सेव एस करता हूँ तो देखो मुझे अगेन दे रहा है, टाइटल 1 दे रहा है, ऑलरेडी मेरे पास है। मैं उसको कंट्रोल अगर 2 पे करूंगा तो मेरे पास दूसरे नाम से ये सेव हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ से फॉर्मेट एज अ PDF करेंगे, तो ये PDF में सेव हो जाएगा। सेव एज में ये होगा। अगर आप इसको JPG में सेव करना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा पहले शॉर्ट कीज लिखें, कंट्रोल+ जूम इन करता है, जैसे आपके सामने है, ये जूम इन कर रहा है, ठीक है। और कंट्रोल- जूम आउट कर रहा है। और अगर वो कुछ यूं जूम आउट है और फिट टू स्क्रीन करना चाह रहे हैं, तो शॉर्ट की क्या था? 0। कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे तो ये देखो फिट टू स्क्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट कीज है। और अगर आपने इसको एज अ JPG में सेव करना है, आपने जाना है फाइल, फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट एज करेंगे, फाइल, एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट एज करेंगे। जैसे भी इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो इस तरह का डॉक्यूमेंट आ जाएगा। फॉर्मेट अगर बैकग्राउंड रिमूव है, लोगो क्रिएट किया हुआ है, कुछ भी क्रिएट किया हुआ है, उसका बैकग्राउंड रिमूव है, तो आप उसको PNG में सेव करेंगे, आगे जाके हम करते हैं। लेकिन हमने अभी इसको किसमें करना है? JPG में करेंगे हम। यहाँ से फॉर्मेट, फॉर्मेट यहाँ से क्या करना है? JPG में सेलेक्ट करेंगे। JPG सेलेक्ट करने के बाद क्वालिटी को अपने हाई पे रखना है, हमेशा, हमेशा हाई पे रखेंगे। तो इसके बाद कोई चीज नहीं चेंज होती, सिर्फ फॉर्मेट चेंज करना होता है। और क्वालिटी को 707 पे रखेंगे, मतलब ये हाई पे जाएगा। और जैसे हम क्या करेंगे इसको एक्सपोर्ट, जैसे एक्सपोर्ट करेंगे, लोकेशन दे देगा कहाँ पर आपने अपने एक्सपोर्ट करना है, इसको करेंगे सेव, ये आपका सेव हो गया। ये देखो, ये इसकी JPG निकल आती है।
हम्म। मिस क्लियर? मिस आपको जीपीजी में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, स्टार्टिंग से जो चीज अभी तक समझाई है। हाँ, आज हमने किया है रिसर्च मेथड और इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंट्रोडक्शन दी है फोटोशॉप की। और उसके अलावा हमने सेव किया है फाइल को, किस तरीके से सेव करते हैं, फॉर्मेट्स के बारे में देखा है, ठीक है। ये इसको नहीं छेड़ना था बस वहां पर। हाँ बस ठीक है, हाँ। ओके। आज के लिए इतना। कल हम इमेज को बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, आज हमारे पास टाइम कम था। तो कल हम इमेज उसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे और इसको पहले एडिट करेंगे, बाद में उसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। एक इमेज को हम एडिट करेंगे, उसका कलर सारी चीजें, फिर उसके बाद उसको वो भी करेंगे, क्या कहते हैं, उसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे किसी भी इमेज का। ओके। ये होगा, फिर नेक्स्ट वीक में हम इंशाल्लाह, हमारा कुछ यूं चलेगा कि हम टूल्स को पहले समझेंगे कि किस तरीके से होते हैं, और साथ साथ हम काम भी करते जाएंगे। लेकिन इमेज बैकग्राउंड हम फोटोशॉप में करेंगे, तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा वो चीज़। और उसके बाद हम सोशल मीडिया पोस्ट, एक प्रॉपर सोशल मीडिया पोस्ट बनेंगे जिसमें कलर यूजेज भी होगा, जिसमें टेक्सचुअल भी होगा, इमेज को किस तरीके से आपने उसमें मैनेज करनी है, वो चीजें हम उसमें करेंगे। क्लियर? ठीक है। फोटोशॉप के अंदर ओपन फाइल जस्ट ओपन करेंगे, जहाँ पर लोकेशन में है वहां पर जाएंगे, वहां पर आपको अपनी नजर आ जाएगा। आज के लिए इतना। और आप लोग की जो असाइनमेंट है, आपने ये करना है कि इसी तरीके से, मतलब आपने 2 से 3 सब्जेक्ट पीएनजी के डाउनलोड करने हैं, ठीक है। फॉन्ट्स डाउनलोड करने हैं, कम से कम 5 फॉन्ट्स आपने डाउनलोड करने हैं, उनको इंस्टॉल करने हैं। ओके। और इसी तरीके से आपने कोई भी फॉर्मेट लेना है, उसके अंदर अपनी इमेज पुट करनी है। पीएनजी का कुछ भी करना है, जरूरी नहीं है कि कोई भी चीज़ हो, आइकन कर लो। जो वेबसाइट मैंने विजिट किया ना, वही वेबसाइट आपने विजिट करनी है, ठीक है। तो ऐसा रिसर्च मेथड आपने करना। ओके। फिर आपने कल आके मुझे दिखाना है। और दूसरा चीज़ ये कि अगर हम अभी तो प्रैक्टिकली वर्क चल रहा था, ठीक है, अगर हम कल काम करेंगे ना, तो साथ में हमने साथ प्रैक्टिस भी करनी है। मतलब अगर मैं 20 से 30 मिनट आपको लेक्चर का दे रहा हूँ, उसके बाद आपने यहीं पर बैठ के अपनी उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, ताकि आपको वो चीज़ें क्लियर हो। ठीक है। कल आपने आज आपने क्या करना है, फॉर फॉन्ट्स डाउनलोड करने हैं, उसको इंस्टॉल करने हैं। 2 से 3 इमेजेस डाउनलोड करनी है डिफरेंट वेबसाइट से। और मिनिमम 5 फॉन्ट्स डाउनलोड करने हैं मिनिमम। और डिफरेंट फॉन्ट्स एक्सप्लोर करके कर लो, बाय नेम कर लो, ठीक है। और आपने दिखाना है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आई थी तो मुझसे पूछ सकते हैं बाद। ओके। आप ग्रुप में ऐड नहीं किया शाहरुख? ग्रुप में ऐड नहीं किया हुआ? L- आप एलएमएस मिल गया आपको? आपका तो मेरा इंटरेस्ट है। आप ही दिख रहे हैं जब भी हो रहे हैं। उस्मान, आपको समझ आ गई हो? जी। क्या नाम थे? साइन। साइन। क्या बात है? बता। सब करो करो। नाम? आमना। आमना।
तो आपका नाम क्या था? नाहिद। नाहिद जी आप। इंटरनेट सिलेक्ट है। इसमें ना अपना नाम लिखो पहले, और आगे नंबर लिख दो। मैं ग्रुप ऐप बना लेता हूँ उसमें ऐड। ठीक है। क्लास की समझ आइए। क्लास की समझ आइए। सीजन तो नहीं किसी जी मिल जाएगी। ये LMS आपको मिलेगा ना, तो ये आज ही अपलोड कर देंगे, फिर आपको मिलेगा। मिल जाएगा। उस्मान, मेरी आवाज आ रही है आपको? काइंडली मुझे कंफर्म कर देंगे बस। मिस, नाम लिखे और साथ में नंबर लिखे, मैं ग्रुप में ऐप बना के ना आपको ऐड कर दूँ सही, ठीक है। अच्छा शाहरुख। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। उस्मान, मुझे ये बताइएगा कि समझ आइए आज के काम की कुछ दिन। जी सर, एक्चुअली मैं पहले ऑफिस में था। नो, आई एम ऑन द वे। मैंने उसके ऊपर तो अभी मैं घर जाके दोबारा लेक्चर को जो है ना डिटेल में एक दफा फिर रिपीट करूंगा। फिर मेरे जहन में अगर कोई और क्वेश्चन भी हुआ तो फिर मैं कल जब स्टार्ट होगा तो फिर आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। मेरा नंबर लिख ले, मुझे उसमें टेक्स्ट कर ले, और मुझे ये बताएं आपके पास वो है क्या कहते हैं, LMS कह रहा हूँ, LMS। और मुझे ये भी बता दें कि फोटोशॉप आपके पास इंस्टॉल है। सर, एलएमएस तो मेरे पास एक्सेस हो गई है। फोटोशॉप मैंने यहाँ पे अपने कुलीग को कहा, वो मुझे कल जो है ना इंस्टॉल करके देंगे लैपटॉप में ना। वरना मैं आपसे फिर वरना हेल्प ले लूंगा ये मैं अगर ना आपको हो नंबर सका दे देता फिर। हूँ। ये नंबर मैंने आपको सेंड कर दिया, मुझे ठीक हो गया सर। स्पेसिफिकेशन सेंड कर दें। मुझे स्पेसिफिकेशन इस नंबर व्हाट्सएप पे कर दें, लैपटॉप के। मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। एक्चुअली सर, क्रैक मैं वर्जन दोनों। व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे अभी तक ऐड नहीं किया। व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे अभी तक ऐड नहीं किया इन्होंने। वो LMS के थ्रू होगा ग्रुप में, लेकिन आप मुझे टेक्स्ट कर दें, मैं अपने ग्रुप बना रहा हूँ, मैं उसमें आपको ऐड कर लेता हूँ फिर। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। इंशाल्लाह मैं ठीक है। आज दोबारा घर जाऊंगा तो एक दफा फिर गो थ्रू करूंगा टोटल लेक्चर से। ठीक है, आपके सामने मुझे तो फिर जो ठीक भी है, मैं कर। क्वेश्चन होगा तो मैं कल फिर आपके साथ रिपीट में फिर बात डिस्कस करूंगा। जरूर, जरूर, जरूर। क्योंकि अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, तो सब मैंने साथ में ये ऑन भी किया हुआ है। चलें ठीक है, आप बस इजी मेरे होके ऑफिस। घर ही चले जाएं। ठीक है, आप अगेन लेक्चर देख लीजिएगा, नहीं समझ आती मुझसे पूछिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह अगेन बता दूंगा। ओके। ठीक हो गया। थैंक यू। चलें। थैंक ओके, यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये नंबर नोट कर लें आप, मैंने आपको सेंड किया। ओके सर, मैं इस पे जो है ना